गुड इवनिंग, जय श्री राम सबको। जय श्री राम मैम। जय श्री राम जी। जय एंड श्री राम। जय श्री राम जी। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग कैमराज ऑन कर लो सो दैट वी कैन कनेक्ट विद ईच अदर। हेलो मैम, गुड इवनिंग। मैंने आज पहली बार आपका वेबिनार ज्वाइन किया है। ओके, वेलकम, ओके, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम। मैम, मेरे को क्वेश्चन भी पूछना था, आफ्टर क्लास या बीच में पूछूं? हाँ मैम, क्लास शुरू तो होने दीजिए। हाँ जी, हाँ जी मैम, आई एम क्लास इन नहीं है, 10th। ये वेबिनार है टैरो के बारे में, और लॉन्ग अवेटेड वेबिनार है क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने शेड्यूल किया था लेकिन फेस्टिवल सीजन था, उस चक्कर में हम कर नहीं पाए थे। ओके तो मैम। ठीक है, आज हम 10 लोगों की रीडिंग लेंगे। लास्ट में वो 10 लोग कौन होंगे मैं नहीं जानती। डिवाइन जिसके लिए बोलेगी, तो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखना। यस मैम। सवाल मैम, मैं थोड़ा सा एक्चुअली मैं डिप्रेशन में भी हूँ थोड़ा सा, इसलिए आप इलाज में ही बता दीजिए ना प्लीज। श्योर मैम। चलिए, ओके मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। ओके ओके। वेबिनार के दौरान प्लीज अपना अपना जो माइक है वो ऑफ रखिए, नहीं तो डिस्टरबेंस आएगी आपके घर की, आपकी बातों की, तो रिकॉर्डिंग जो है वो सुनने में अच्छी नहीं लगेगी आपको। ठीक है, Good तो सब evening, बड़े हैं। Sucheta ji. हेलो रोमी जी, हाउ आर यू? I'm fine. Just wanted to say hello to you. हाय। And glad to just connect. Thank you for this यस, session. थैंक यू थैंक यू। अच्छा लग रहा है पुराने लोगों को देख के। Yes. कैसा चल रहा है आपका? सब ठीक है, सब ठीक है. गुड गुड All गुड, good. गुड टू नो। Yeah. I will connect later. Yeah. श्योर। चलिए, जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए भी, और जो पुराने हैं सबका दिल से स्वागत है ऑकल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म पे। आज जो हम वेबिनार करने जा रही हैं टैरो कार्ड्स के बारे में है। ज्यादातर हमारे वेबिनार्स न्यूमरोलॉजी पे होते हैं, लेकिन टैरो पे भी होते हैं। एक बार माइक ऑफ रखिए और कैमरा सब ऑन कर लीजिए ताकि मैं देख पाऊं, अनलेस एंटिल कोई मेजर प्रॉब्लम है कि आप ऑन नहीं कर सकते। बाकी जो है वो प्लीज कैमरास जो है वो ऑन रखिए। ओके, तो आज का वेबिनार शुरू करने से पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी अपनी। मेरा नाम सुचेता दुरानी है और पिछले 8-9 साल से ऑकल मित्रा प्लेटफॉर्म जो है वो मैं चला रही हूँ। इससे हम हर तरह की कंसल्टेंसी देते हैं, चाहे न्यूमरोलॉजी की है, चाहे टैरो की है, चाहे एस्ट्रोलॉजी की है, किसी भी फील्ड में देते हैं। बच्चे, बूढ़े, यंग, कॉरपोरेट, कोई कंसल्टेंसी हो, बिजनेस का नाम चेक करवाना है, आपका नाम चेक करना है, बच्चे का नाम करना है, या आपकी लाइफ की कोई इश्यूज हैं, हर तरह की जो कंसल्टेंसी है वो हम देते हैं। कंसल्टेंसी के साथ साथ रेमेडीज देते हैं। तो न्यूमरोलॉजी और टैरो के साथ साथ मैंने करीबन 18 मोडालिटीज कर रखी हैं ऑकल्ट में, और ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स है और गुरु की मेरे ब्लेसिंग्स है कि मैं अभी भी कुछ ना कुछ सीखती ही रहती हूँ, अपने फेलो कलीग से भी, गुरुओं से भी, और अपने स्टूडेंट से। बिकॉज आई थिंक लाइफ जो है ऑन गोइंग है, लर्निंग प्रोसेस है, सीखते ही रहना चाहिए। खत्म हो गया तो मतलब आप रुक गए। ठीक है, और एक और हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल है सुचेता दुरानी के नाम से, और वहां पर बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं फ्री में। अगर आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो वीडियोस तो देख ही पाएंगे, प्लस नेक्स्ट टाइम जो भी वीडियो आएगी हमारी वो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो आप देख सकते हो। जैसे कि अभी हमने फ्री रेमेडीज की डाली थी, या मंथ में मैं कोई ना कोई एक दो रेमेडीज की डालती रहती हूँ। फुल मून आ गया, एकादशी आ गई, या अमावस्या होती है, या कोई इस तरह का बड़ा दिन होता है, उसकी रेमेडीज की वीडियोस जो है वो हम डालते रहते हैं। तो वो सॉरी, वो आज वो आप लोग जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उसको अगर वीडियोस अच्छी लगे तो शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थोड़ा सा एकेडमिक बैकग्राउंड जरूर अपना बताऊंगी।
इसलिए कि सवाल ज्यादातर ये आते हैं मेरे पास कि क्या हम कर पाएंगे टैरो। तो उसके लिए मतलब मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड जानना जरूरी है कि मैं भी ऑकल्ट की नहीं थी, मतलब ऑकल्ट का ओ भी नहीं आता था मुझे। लेकिन वो कहते हैं ना, ऊपर वाले ने जिसका यहाँ पर सोच रखा हो, आपको वहां अगर जाना है तो जाना ही पड़ता है, तो रोक नहीं सकते आप, और रुकना भी नहीं चाहिए। अगर आप फ्लो के साथ चलते रहोगे तो लाइफ इजी हो जाती है। तो मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है साइकोलॉजी ऑनर्स में, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है पॉलिटिकल साइंस में, और उसके बाद मैंने एमसीए किया है, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। और 14 साल मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब करी है, यानी दूर दूर तक ऑकल्ट का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन क्यों आई ऑकल्ट में, क्या है वो कभी फिर बताऊंगी। लेकिन आई, आने के बाद एक नहीं 18 मॉडलिटी सीखी, और आज आप लोगों को सिखाने, मतलब सिखाती भी हूँ। यानी हमारे प्लेटफॉर्म से हर महीने जो है अलग अलग तरह के कोर्सेज जो हैं। प्लीज प्लीज, किसी का माइक ऑन है फिर मैं अपने एंड पे ही मुझे म्यूट करना पड़ेगा, वो मुझे अच्छा नहीं लगता एक्चुअली, क्योंकि सब बड़े हैं, तो हम्बल रिक्वेस्ट है। सॉरी। तो बात हो रही थी कि ऑकल्ट में आने के बाद हमारे प्लेटफॉर्म से, ऑकल्ट मित्रा से कोर्सेज करवाते हैं। कोर्सेज हमारे ऐसे डिजाइन होते हैं कि आप अगर प्रोफेशनली अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहते हो, हम बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, लेकिन नॉलेज के पीछे पागल जरूर है। खुद अगर उतनी अच्छी नॉलेज ली है तो मैं नॉलेज देने में भी पागल होती हूँ। यानी क्लास अगर शुरू होती है तो मुझे होश नहीं होता, जब तक आप लोगों को कंप्लीट कोई मोडालिटी नहीं आ जाती तब तक मैं आगे नहीं बढ़ती। तो वो कोर्सेज इस तरह डिजाइन होते हैं कि आप अपने आप को प्रोफेशनली एस्टेब्लिश कर सको, आप पैसा कमा सको। लेकिन पैसा कमाना है, हर किसी को कमाना है, लाइफ की जरूरतें पूरी करनी है। लेकिन अगर ऑकल्ट में आने के बाद आप पैसा कमा रहे हो तो नियत जरूर साफ रखनी, यानी जो नॉलेज आप लोगे उसका मिस यूज नहीं करना। इतना सा बस हमारी एक शर्त होती है। स्टूडेंट भले ही कम आए हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नियत साफ लेके आइए। लोगों को लूटना नहीं है। ऑलरेडी परेशान लोग होते हैं, ऑलरेडी प्रॉब्लम में होते हैं, जब आपके पास आएंगे एज कंसल्टेंट, उस टाइम पर अगर आप उनको और भटकाओगे तो वो तो बेचारे आप पर अंधविश्वास करके आएंगे और करेंगे अंधविश्वास, लेकिन आपके कर्मास खराब हो, फिर आप इस लाइन में लंबा जो है चल पाओ। राइट, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आज का वेबिनार शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू आस्क फ्यू पीपल जो मुझे दिख रहे हैं स्क्रीन पे, बिकॉज मुझे कोई दिख है। दिख गए तू देखना कविता जी दिख रही हैं। क्या हुआ प्लीज अपने अपना जो एक्सपीरियंस है ऑकल्ट मित्रा के साथ, रोमी, वुड यू लाइक टू शेयर दैट? इट वाज रियली एज यू सेड, लाइक आपने जो भी बोला एकदम सही है। आपको ध्यान नहीं रहता, क्लास लंबी खिंचती है और एक्स्ट्रा नॉलेज भी जरूर मिलता है हमें। एंड इट्स वेरी फैमिली काइंड ऑफ थिंग, लाइक कि यू कीप होल्डिंग हैंड्स, लाइक ऐसा नहीं कि हमने, जैसे मैंने आपसे पाइथागोरस लिया, मैंने आपसे सिजिल सीखा है, मैंने आपसे रेमेडीज की क्लास की है, तो ऐसा नहीं कि आपने मत हाथ छोड़ दिया, भाई क्लास हो गया और चला गया। नॉट लाइक दैट, वी यू आर ऑलवेज अप्रोचेबल, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल। एंड या, so that's good thing. आप लोगों की तरह money monger नहीं हो, you don't run behind money also, that's also true. I can vouch for that. And you give more than you charge for. Thank you. ओके। और कौन दिख रहा है? कविता जी, कविता जी, कविता जी कहाँ गई? कविता जी अनम्यूट कीजिए। करिए। ओके, नमस्ते जी। हाँ, मैंने भी आपकी जो भी कोर्स किए हैं रेमेडीज के वगैरह, तो काफी मैंने क्लाइंट्स को दी भी और उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है।
कुछ स्टक वर्क उनका हो गया था, स्टक मनी, और उनको देने से भी उनको बहुत फायदा हुआ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपके रेमेडीज बहुत अच्छा वर्क कर रही है। अब जो भी आपके कोर्सेज होंगे वो भी मैं उसमें भी मैं ज्वाइन करूंगी अपने आप को। मेरे आपका को बहुत एक्चुअली मेरे को ये जानना है कि आपको हाँ हमारा जी, पढ़ाने का तरीका कैसा लगा? बहुत बहुत ही अच्छा लगा। बहुत इजी तरीके से, मतलब ये आप हमें समझाती है और बहुत अच्छे से, चाहे भले हमको नहीं समझ में आएगा, 2 बार 3 बार भी पूछते तो आप हमको बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं, तो हमें अच्छा लगा बहुत आपका कोर्स। थैंक यू बहुत बढ़िया। कविता जी, हम्म, थैंक यू। हम्म। तो अब मेन मैंने मोनिका को भी ज्वाइन कराया। अब वो थोड़ा है परेशानी में। मैंने कहा तेरे को लग रहा था, ये हमेशा कहती थी मुझे टैरो से बताने का। मैंने कहा आज हमारी मैम बताएगी और तेरे क्वेश्चन का आंसर भी तुझे मिल जाएगा आज। जरूर, देखो डिवाइन की मर्जी होती है तभी कनेक्शन यस, बनते हैं, बनता है। है ना? तो आज का जो वेबिनार रखने का मेन मकसद क्या है? हम फ्री हाँ जी, रीडिंग करते हैं, इसमें कोई शक हाँ, नहीं है। जब हम्म, डिवाइन का एक तरह से हम्म, ऑर्डर ही कह लीजिए, आदेश कह लीजिए, यस, तो उस हाँ, टाइम पर हम कर देते हैं, हम्म, ठीक है। लेकिन हम्म, मेन मकसद क्या है? हमारा टैरो का कोर्स आ रहा है, हाँ ठीक है। जी, हाँ जी, जो टैरो का रीडिंग है वो क्यों जरूरी है, क्यों आपको सीखना चाहिए, क्यों नहीं सीखना हम्म, चाहिए, क्या फायदा होता है, मैं वो ब्रीफ करने के बाद आज आप लोगों से ही टैरो का कार्ड जो मैं पढ़वाऊंगी, जिन लोगों ने टैरो के बारे में कभी सुना ही नहीं या टैरो का टी भी नहीं पता है, ठीक है। तो आप लोग ये जान सकते हो कि आप लोग सीख सकते हो कि नहीं सीख सकते। प्लस वो भी मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी कि आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ तुरंत देख के कि आप लोग सीख सकते हो कि नहीं सीख सकते, ठीक है। लेकिन कभी भी किसी भी वेबिनार में ना सिर्फ इस अंदेशे से, इस एक्सपेक्टेशन से नहीं जाना चाहिए कि मेरी रीडिंग हो जाएगी। रीडिंग तो हो ही जाएगी, इस नियत से आया करो कि कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। और वो जो सीखने को मिलेगा वो आपका लाइफ लॉन्ग चलता है, कहीं ना कहीं काम जरूर आएगा। आप 1 घंटा अपना घर का काम छोड़ के, फैमिली को छोड़ के यहाँ बैठे हो, तो इस नियत से, शिद्दत से बैठो कि आज कुछ तो कुछ सीखेंगे, फ्री में है ना, क्या दिक्कत है। वो नियत रखना। मेरे को बहुत मजा आता है कि अगर मेरे स्टूडेंट जो हैं वो पूरा इंटरेस्ट लेके सीखते हैं, तो मेरा भी जज्बा बढ़ जाता है, तो और 4 बातें निकल के आ जाती हैं कि चलो ये भी बता दे, ये भी बता दे, क्योंकि ये आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। गुरु अच्छा गुरु तभी होता है अगर स्टूडेंट सामने जो है ना जिज्ञासु हो, नहीं तो मैं उतना पढ़ाऊंगी, पढ़ा के चली जाऊंगी। तो जो कोर्स हम लेके आ रहे हैं ये 15 से 18 दिन का कोर्स होता है, और ये 29 तारीख को हम शुरू करेंगे, 29 नवंबर को, ठीक है। रात का ही टाइम रहेगा। टाइम शायद डिफर कर सकता है कि 7 से 8 हो या 9 से 10 हो, वो आपको कंफर्म कर दिया जाएगा। 8999 फीस है, आप 2 बार में फीस दे सकते हैं। आज या कल के दिन का ऑप्शन है। अगर आप लोग ये रजिस्टर करते हो, कम पैसे देके भी रजिस्टर कर लेते हो, तो साथ में जो टैरो कार्ड्स का डेक आपको मार्केट में 11 या 1200 रुपए का आता है, वो हम फ्री में देंगे। लेकिन सिर्फ ये 2 दिन के लिए ही ऑफर है, आज और कल जो रजिस्ट्रेशन करेंगे उनके लिए। 15 दिन का कोर्स लाइव रहेगा, जैसे मैं आज आपसे बात कर रही हूँ मैं लाइव करवाती हूँ, लेकिन उस क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी आपको। लाइक आप कभी मिस कर जाते हो क्लास, या नेट का इश्यू आ गया, तो आपको उसकी रिकॉर्डिंग नेक्स्ट डे मिल जाती है। वो रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम रहती है आपके पास। पूरे कोर्स का पीडीएफ मिलेगा, एज वेल एज आपको ई सर्टिफिकेट मिलेगा। ये 15 वर्किंग डेज का कोर्स है, यानी कि मंडे टू फ्राइडे रहेगा 15 दिन, तो यानी कि 2.5 हफ्ते हो गए या 3 हफ्ते हो गए, ठीक है। सैटरडे संडे क्लास नहीं होती, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कि क्लास खत्म हुई और ग्रुप हम बंद कर देते हैं, या ओनली एडमिन ऐसा कर दे मैसेज वाला, वो हमारा हिसाब नहीं है। ये हमारे ग्रुप्स खुले रहते हैं, आप कभी भी अप्रोच कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आए। इनफैक्ट जब तक आप सेटल नहीं हो जाते मैं आपको नहीं छोड़, स्टूडेंट छोड़ के आगे निकल जाते हैं ये अलग बात है, लेकिन मैं नहीं छोड़ती, क्योंकि आपके पैसे की मुझे वैल्यू है। ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड 15 दिन का है, 15 नहीं 18 हो सकता है, ठीक है। तो 18 दिन का भी कोर्स हो सकता है। इस कोर्स में सिर्फ टैरो नहीं करवाया जाता,
इस कोर्स में बेसिक न्यूमरोलॉजी भी करवाई जाती है, क्योंकि जब आप न्यूमरोलॉजी को साथ लेके टैरो करोगे ना, तो रिजल्ट उसके या प्रिडिक्शन उसकी बहुत एक्यूरेट आती है। बेसिक यानी 1 से 9 और 11 और 12, 11 और 22 नंबर यानी जो मास्टर नंबर है उसकी नॉलेज दी जाती है। किन प्लैनेट से गवर्न कर रहे हैं नंबर वो दिया जाते हैं, कलर्स के बारे में बताया जाता है, टाइम प्रिडिक्शन यानी कि टाइम फ्रेमिंग जो है वो बताई जाती है, प्लस 12 या 15 स्विच वर्ड फ्री में साथ में दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा कार्ड्स को यंत्र कैसे बनाया जा सकता है और उसको एज रेमेडी कैसे यूज करना है, यंत्रों को कार्ड्स के थ्रू ही वो भी बताया जाता है। क्योंकि देखो क्लाइंट जो है ना वो प्रॉब्लम के साथ साथ आपसे सॉल्यूशन पूछेगा। अगर आपको सॉल्यूशन नहीं आता तो फिर वो भटकेगा। तो एक कंप्लीट पैकेज देते हैं। ठीक है, तो इस तरह का हमारा कोर्स जो है वो डिजाइन किया जाता है। अब टैरो क्या चीज है और क्यों जरूरी है? लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं आए दिन की, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स और बड़ी बड़ी। मान लीजिए यही दिमाग में आ रहा है कि चलो आज का ही ले लेते हैं, भारत मैच जीतेगा कि नहीं जीतेगा, सट्टा लगता है। टैरो से पूछ सकते हैं आप। हालांकि ऐसे क्वेश्चन मैं पूछती नहीं हूँ, लेकिन एक एग्जांपल दे, आपके बच्चे ने किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, कंफ्यूज्ड है, 2-3 ऑप्शन है, किस कॉलेज में जाए, कौन सा कॉलेज अच्छा रहेगा, टैरो से पूछ सकते हैं। शादी का इश्यू है, नो डाउट हम शादी में रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं थ्रू न्यूमरोलॉजी। लेकिन मान लीजिए 2 केसेस जो है दोनों के दोनों बहुत अच्छे आ रहे हैं, तब क्या करो? अब 2 से जगह तो शादी नहीं हो सकती है, तब आप टैरो से हेल्प ले सकते हो। आपने ट्रेवल करना है कहीं, राइट टाइम है ट्रेवल करने का, नहीं, मतलब कई बार क्या होता है एकदम तुरंत वाले क्वेश्चंस होते हैं। ज्यादातर क्वेश्चंस कैसे होते हैं कि रिलेशनशिप के, ब्रेकअप हो गया है, वापस कॉल करेगा कि नहीं करेगा, या हस्बैंड वाइफ का ही झगड़ा चल रहा है, सही रहेगा आगे कि नहीं रहेगा, शादी करने जा रहे हो, शादी सक्सेसफुल रहेगी कि नहीं रहेगी। देयर आर एम्पल ऑफ क्वेश्चंस इन योर लाइफ। हर बार क्वेश्चन लेके आप एस्ट्रोलॉजर के पास तो जाओगे नहीं। आपको पता है क्यों इन चीजों की जरूरत पड़ी है, क्यों ये चीजें इतनी इन हुई हैं? हमारा जो थोड़ा सा टाइम लूंगी, कुड बी बोरिंग फॉर यू पीपल, लेकिन जरूरी है बताना, क्योंकि ये सब बातें ना मोटिवेशनल स्पीकर बताते हैं, उनको पैसे देके बुलाया जाता है, फिर वो ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हम अपने वेबिनार में फ्री में बताते हैं। आप देखो, अगर पुराने जमाने का टाइम देखोगे ना, तो ज्वाइंट फैमिलीज होती है ना, कोई प्रॉब्लम आ गई घर के बड़े के पास जाते थे हम, ऐसे हो गया या कंफ्यूज हैं, वो लोग अपने एक्सपीरियंस से हमें गाइड करते थे। आजकल क्या है, न्यूक्लियर फैमिलीज, अपना अपना घर, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, किसी के पास वक्त नहीं है आपकी प्रॉब्लम सुनने का, आपको गाइड करने, मोर ओवर सही गाइड करने। ऐसे टाइम पे टैरो जो है ना, वो आप ये मान के चलिए हमारे बुजुर्ग है, ऐसे कंधे पे हाथ रख देते हैं कि कोई बात नहीं, हम सही आंसर देंगे आपको। और इससे की गई रीडिंग सही क्यों होती है? क्योंकि ये डिवाइन मोडालिटी है, और अगर डिवाइन से आंसर आ रहा है तो नेचुरली बात है ना कि सही होगा। कुदरत से आंसर मिल रहा है, ऊपर वाले से मिल रहा है, किसी ऐसी एनर्जी से आपको आंसर मिल रहा है जिसके बारे में आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, सवाल नहीं पूछ सकते आप। अब ये रीडिंग कहाँ से आती है, क्यों करेक्ट होती है, ये सारा कुछ मैं कोर्स में बताऊंगी। प्लस हम ये बताएंगे रीडिंग कहाँ बैठ के करनी है, फेस किस तरफ होना चाहिए, जगह कैसे होनी चाहिए, उस ऑरा को क्लीन कैसे करना है, कार्ड से मेडिटेशन कैसे करनी है, और किस टाइम पर क्लाइंट्स जो है वो ज्यादा आप अट्रैक्ट कर सकते हो, वो सारी चीजें मैं कोर्स में बताऊँ। ठीक है, आज अच्छा एक और चीज एडिशनल फीचर है कि चाहे आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं भी आती ना, तो भी मैं कुंडली के 12 घर जो हैं उससे रीडिंग करना सिखा दूंगी आप। ठीक है, यानी कि आप कई तरह के स्प्रेड होते हैं, वो तो हम सिखाएंगे, 3 कार्ड, 4 कार्ड, 5 कार्ड, 12 कार्ड्स स्प्रेड भी सिखाऊंगी। प्लस कुंडली से कैसे आप रीडिंग कर सकते हो और एक्यूरेट रीडिंग कैसे आ सकती है कुंडली से, वो भी सिखाऊंगी।
जितनी है मेरे पास नॉलेज वो दे दो, डोंट वरी। ठीक है, चलिए आज हम करेंगे कार्ड्स के बारे में कि कार्ड्स रीड कैसे करते हैं। ठीक है, इसके लिए कोई कैलकुलेशन नहीं चाहिए, इसके लिए कोई एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड नहीं चाहिए, कोई नॉलेज नहीं चाहिए आपको। अगर आपका मन बिल्कुल एक बच्चे जैसा है ना, तो आप बहुत बढ़िया कार्ड रीडर बन सकते। बच्चे का मतलब फिक्कल माइंडेड नहीं, प्योर हार्ट, मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए, छल कपट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब मेरे को सिर्फ वो लोग हैंड रेज करेंगे जो आज पहली बार टैरो के बारे में सुन रहे हैं, जिनको पता ही नहीं है कि टैरो क्या होता है, सिर्फ वो लोग हैंड रेज करें। निशा बसीन, कहाँ पर हैं आप? ओके ओके ओके, निशा जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी मैम, गुड इवनिंग। हेलो मैम, वेरी गुड इवनिंग, वेलकम। मैम कुछ नहीं जानते आप टैरो के बारे में? नहीं मैम, ओके मैंने आपकी रेमेडीज वाली वर्कशॉप अटेंड की थी। ओके और कोई बहुत बीमार हैं अभी, तो उन्हें आपकी रेमेडी भी बताई है। तो चूंकि अभी शुक्ल पक्ष शुरू हुआ है दिवाली के बाद से, तो देखिए कितना हेल्पफुल होता है, क्योंकि वो बहुत परेशान थे। तो हाँ हाँ आपकी वाली अटेंड की तो मैंने उन्हें बताई कि शायद कुछ हेल्प हो जाए किसी की। मैम, एक और चीज मैं बताती हूँ, जब इतनी इमरजेंसी हो ना, फिर पक्ष का वेट नहीं करना चाहिए। मैम वो काफी समय से बीमार चल रहे हैं, तो अच्छा, आपने बोला था कि वो शुक्ल पक्ष स्टार्ट होते, तो मेरे दिमाग में वही थॉट था, मैंने कहा आप करना तब से। नहीं तो मुझे मैं भी लगा शायद इमरजेंसी है कोई। नहीं, इमरजेंसी नहीं थी, मुझे भी थोड़ा क्यूरियोसिटी है कि देखो ठीक हो जाए, मतलब मैं चाहती हूँ वो ठीक हो जाए। और कौन आपकी सी रेमेडीज, रेमेडी दी आपने? मैं वो जो 3-4 आपने पीडीएफ भेजा था ना, मैंने वो पूरा राइट आपका वर्कशॉप अटेंड, राइट 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 वो राइट मैम, तीनों मैंने उन्हें स्टे भेज दी थी। पॉजिटिव। हाँ देखो मैम, मैं ठीक, कह रही हूँ। ठीक के अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो बीमारी है वो डायग्नोज हो जाए और उसका सही इलाज शुरू हो जाए, पहले तो ये इंपॉर्टेंट होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको वो रास्ता मिल जाए, हाँ मैम, मैं भी यही होप कर रही हूँ कि हो जाएगा। हो जाए। हाँ, तो टैरो मैंने नहीं सीखा हुआ, मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी हुई है, पर मैं सीखना चाह रही हूँ। न्यूमरोलॉजी कौन सी सीखे मैम? लोशो? वैदिक। वैदिक? नहीं, वैदिक। ओके, चलिए ठीक, वैदिक पे बहस नहीं करेंगे अभी, क्योंकि वैदिक न्यूमरोलॉजी है, मैन मेड है मैम। देयर इज नो सच टर्म लाइक वैदिक न्यूमरोलॉजी, राइट? चलिए आज आप ही से शुरू करेंगे। मैं एक कार्ड शेयर करने वाली हूँ और आप आज वो कार्ड जो है वो रीड करेंगे। ठीक है, अनम्यूट कीजिए। मैं इसको इधर रख देती हूँ, नहीं तो आप लोग यहाँ से चीटिंग करोगे। हाँ जी, कार्ड दिख रहा है सबको? हाँ बताइए जी मैम, मैम, कार्ड के ऊपर क्या लिखा हुआ व्हील ऑफ फॉर्च्यून नंबर है? 10। नंबर 10। 10 का मतलब जो न्यूमरोलॉजी है वो सिर्फ 9 नंबर तक का, 1 से 9, सिंगल नंबर। उसके बाद जितना भी कोई नंबर आ जाए, बड़ा कंपाउंड आ जाए, उसको हम वापस से ऐड करते हैं और तब तक ऐड करते रहते हैं जब तक वो सिंगल डिजिट में ना आ जाए। तो ये 10 है, 10 को 1 और 0 को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? 1। 1। 1 क्या है? सूर्य है। हाँ एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से एक सूर्य से गवान होता है। अब इस कार्ड में सिर्फ आपको क्या क्या दिख रहा है आप वो बोलोगे और प्रिडिक्ट कुछ नहीं करोगे। क्या दिख रहा कोई दिशा यंत्र टाइप है जो है? एक नजर आ सर्कल रहा दिख है। रहा है ना एक? सर्कल है, मुझे ऐसे लग रहा है डायरेक्शंस में भी बताना चाह रहा है। ओके। और बर्ड्स नजर आ रही हैं। अ, गुड। एक कुछ देखो अलग तरह कार्ड्स का का, एनिमल नजर आ रहा कार्ड्स है। को देखने का मतलब के हम कार्ड्स के मतलब जो है ना आपको रटवाएंगे नहीं। मैं बिल्कुल नहीं ये बोलूंगी ये कार्ड पॉजिटिव है ये कार्ड नेगेटिव है, क्योंकि कार्ड्स तो टोटल 78 है और लाइफ के क्वेश्चंस, लाइफ की प्रॉब्लम्स 78 लाख करोड़ हो सकती हैं। तो कैसे 78 कार्ड में से वो इतने सारे आंसर्स निकल के आएंगे? कैसे वही कार्ड्स निकल के आएंगे जो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर के होंगे? तो उसके लिए हर कार्ड को, एक एक पिक्चर को बारीकी से देखना है, इग्नोर नहीं करना। राइट? आप बार बार म्यूट हो जाते हो। हाँ जी, करिए अनम्यूट कीजिए। हाँ ठीक है, एक हाँ जी सर्कल मैम। दिख रहा है, 4 हाँ जी। बर्ड्स दिख रहे हैं। बर्ड्स हाँ किसमें दिख रहे हैं?
बादलों में। बादलों में स्नेक भी दिख रहा है मैम। स्नेक भी है। एक और हाँ। कॉमन चीज है, देखिए हर बर्ड के हाथ में क्या है, बुक है। बुक देखो है, हाँ जी। है बुक। और क्या हाँ दिख रहा है? मैम ये समझ में नहीं आ रहा, कुछ एनिमल है या लॉइन की ठीक है, तरह से। जो भी आ रहा है। हाँ मतलब जैसे लॉइन। हमारे गणपति हैं, आधा फेस जो है उनका हाँ हाँ किसी एनिमल का, और है बाकी मैम। वैसे ही इनका भी है, बॉडी जो है वो किसी एनिमल और की है की। और फेस हाँ इनका मनुष्य का है। हाथ हाँ में जी। तलवार लेके बैठे हैं। हाँ जी। ठीक है, इस कार्ड का मतलब आपको क्या लग रहा है, क्या हो सकता है? मान लीजिए मैम मैं मेरा जो गेस। क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाता है हाँ कि जी। मेरे को बाहर कहीं जॉब मिल रही है, तो क्या मुझे वो जॉब ज्वाइन करनी चाहिए, मेरे लिए फ्रूटफुल रहेगी क्या? तो आपके हिसाब से क्या लगता मैम चूंकि जो मैं पढ़ पा रही हूँ, मेरे हिसाब से वो फ्रूटफुल रहेगी, क्योंकि लक ऑफ द जर्नी है इसमें मेंशन। तो है? जर्नी तो उसके लिए लकी ही रहनी चाहिए, जो यात्रा है वो उसके लिए। यस, और पहली डायरेक्शंस भी चीज। दिखा रहा है। यस, बहुत बढ़िया है। देखो व्हील ऑफ फॉर्चून है। व्हील फॉर्चून क्या होता है? आपका भाग्य। भाग्य। भाग्य का मतलब कम मेहनत में ज्यादा मिले, हम्म। यानी मिलेगा आपको। किस्मत तो वही होती है ना, आप मेहनत सभी करते हैं, लेकिन किसी को 2 साल की मेहनत के बाद जाके फल मिलता है, किसी को साल भर की मेहनत के बाद मिल जाता है, किसी को 6 महीने के बाद मिल जाता है। यानी भाग्य, फॉर्चून, राइट। तो ये व्हील ऑफ फॉर्चून है, यानी कि आपकी किस्मत का पहिया घूमने वाला है। एक चीज। दूसरा, कार्ड का नंबर क्या है? 1। हाँ जी। यानी कि सूर्य, सूर्य हम्म। यानी कि नई शुरुआत। डेली सूर्य निकलते हैं, डेली हमारा नया दिन शुरू होता है हम्म। ना? और जब दिन में सूर्य की रोशनी मिलती है तो एक पॉजिटिविटी लगती है हमें। बादल आए होते हैं, थोड़ा सा ऐसा फॉगी जैसा, तो थोड़ा डिप्रेशन लगता है। चमकती हम्म। हुई धूप देखते हैं तो हम क्या कहते हैं? उजला उजला सा अच्छा लग रहा है, पॉजिटिविटी मिल रही है, पौधों को भी मिल रही है, सबको मिल रही है। तो हम्म। 1 नंबर मतलब कि पॉजिटिविटी हो गया, हम्म। शुरुआत हो गया, किस्मत की व्हील जो है वो घूमने वाला है। इन 4 बर्ड्स का क्या मतलब है? ये चारों बर्ड्स जो हैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से फिक्स्ड एलिमेंट्स की राशियां ओके। हैं। और कौन कौन सी राशियां हैं, क्या क्या है, वो मैं आपको कोर्स में बताऊं। अभी इतना टाइम नहीं कि मैं इतना डिटेल करूं, ठीक है। लेकिन इनके हाथ में बुक्स हैं। हम्म। अब मान लीजिए कोई इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि मैं इसी कंपनी में आगे ग्रो कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, प्रमोशन होगी कि नहीं होगी, अप्रेजल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या जिस पोजीशन में मैं पहुंचना चाहता हूं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। हम्म। कई तरह कोई भी क्वेश्चन आ सकता है ना। हम्म। कार्ड क्या कहता है कि येलो बर्ड्स हैं सारे, कुछ चीजें कॉमन है। एक तो बर्ड सारे येलो हैं, दूसरा उनके हम्म। हाथ में बुक्स हैं। हम्म। येलो कलर यहाँ पर भी होता है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। येलो कलर जुपिटर का है, गुरु का है। नॉलेज देगा क्या वो। है? ग्रोथ। ठीक है, ये हम करेंगे पूरा। इसमें डरना नहीं है कि अरे इतनी सारी चीजें याद कैसे रखनी है, याद रखना ही नहीं है। यही कमाल है हमारी क्लास का, कि कॉपी पेन कुछ नहीं लेके बैठना, आप कनेक्ट करना है कार्ड से। ठीक है, अब येलो जुपिटर यानी और हाथ में किताब है, यानी कि आपके करियर की ग्रोथ किसी न किसी आपके नॉलेज से ही होगी। तुक्के से नहीं होगी, चापलूसी से नहीं होगी। अगर आप अपनी कंपनी में ग्रो करना चाहते हो तो कोई अपने टैलेंट को पकड़ो, किस जो बाकियों से अलग है उसको देखो। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि बॉस की चापलूसी करते रहोगे और हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा, तरक्की कर जाओगे, तो नहीं होगा भाई। आपको ज्ञान की सहारा लेना ही पड़ेगा, नॉलेज का सहारा लेना ही पड़ेगा। लेकिन इस बात की गारंटी हम देते हैं कि वक्त बदलने वाला है आपका, क्योंकि आपके वक्त को कौन पहरा दे रहा है? ये एक बाहर का रोमन के देश का कोई गॉड है जो कि तलवार लेके बकायदा गार्ड कर रहे हैं, आपके वक्त पे पहरा दे रहे हैं बकायदा। और ये भी एनिमल है और बॉडी है, यानी फेस एनिमल का है, बाकी जो है ह्यूमन बॉडी है। ये भी गॉड हैं, उन्होंने अपनी पीठ पे वक्त को उठा लिया है। यानी कि सब कुछ तो पॉजिटिव है।
क्या नेगेटिव आ रहा है इसमें? कुछ नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव आ रहा है पीछे सांप। सांप क्या है? राहु। राहु मतलब डिस्ट्रैक्शन, यानी कि आपके रास्ते में डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, भटकाव आएगा, लेकिन आपने हाथ नहीं छोड़ना। जो आपने काम शुरू किया, जो नॉलेज को पकड़ा है, जिस टैलेंट को पकड़ा है, या 3 नंबर या ये जो येलो कलर है, ये फोकस का भी है। अगर आप फोकस रहोगे जो आप करने जा रहे हो, ठीक है, यानी कि सीधा सीधा एग्जाम्पल, अगर आपने अपनी कंपनी में ग्रोथ चाहते हो, हाई पोजीशन पे चाहते हो, तो भाई फोकस रखो। इधर उधर की बातें, इधर उधर की चुगली, बैग बिचिंग, उसमें मत पड़ो, पॉलिटिक्स में मत पड़ो। फोकस रखोगे तो किस्मत का पहिया घूम जाएगा। मैम एक बात बताएंगे, हाँ जी। ये भी आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो ये आप मेरे लिए कर रहे हैं या वैसे जनरल एक कार्ड के बारे में बता रहे हैं? एक कार्ड तो की ये बात। बता, अच्छा, दूसरा, जो भी प्रेडिक्शन हम करते हैं टैरो को लेकर, वो कितना % ठीक होता है? ये तो यहाँ पर अगर कोई मेरा पुराना स्टूडेंट बैठा है जो ऑलरेडी रीडिंग कर रहा है, वही बता सकता है। मैं बताऊंगी तो आपको लगेगा कि मैम तो कोर्स करवाने के लिए बोल रही है। नहीं नहीं मैम, मैं कोर्स तो देखिए, अगर मुझे करना है वो एक अलग मैटर है, पर मैं एक जनरल एक आ, लेमैन की तरह से आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि कई बार ही होता है कि हम प्रेडिक्ट करते हैं और दूसरा बड़े कॉन्फिडेंस से ये चीज को मान लेता है, और बिल्कुल। 1% अगर वो नहीं होता तो उसका रीजन क्या हो सकता है? मतलब मैं ये जानना चाह रही ये सारा कुछ हम क्लास में करवाते हैं कि प्रिडिक्शन कब जो है वो गलत हो सकती है, हूँ। जबकि ओके 200% प्रिडिक्शन जो है वो करेक्ट निकल 200%। ओके एस्ट्रोलॉजी गलत हो सकती है कई बार, क्योंकि आप वहां पर क्या है, प्लैनेट गोचर कर रहे हैं, और एक हम्म छोटी छोटी चीज वहां पे आपको पकड़नी पड़ती है, कितनी डिग्री पे हैं, कहाँ पर हैं, क्या है, जिसमें कि कैलकुलेशन में गलती होने के चांसेस हैं, लेकिन टैरो में गलती का कोई चांस नहीं। ओके राइट। रोमी, आप कर रहे हो क्या? यू हैव डन टैरो, रोमी? थैंक यू मैम। वेलकम। मैंने सीखा नहीं है। आई डू इट इंट्यूटिवली, इट केम माई, आई वाज, मतलब मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था एंड उससे कनेक्शन हुआ मेरे कार्ड से। ओके। बट उनके क्वेश्चन का जवाब दे रही थी, जैसे आप बोल रहे थे ना, टैरो रीडिंग 100% सही होता है। और अभी तक मैं जस्ट फ्रेंडली वे में ही करती हूँ अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ, एंड डेफिनेटली गिव्स 100% रिजल्ट। अभी तक किसी ने बोला नहीं है कि लाइक इट वाज ऑफ और समथिंग लाइक दैट। बट आई हैवंट, मैंने कोई सीखा नहीं है, मैं इंट्यूटिवली करती हूँ। तो डेफिनेटली डाउट के साथ अगर हम अप्रोच करेंगे तो यस। हो सकता है राउंड हो। बट और दूसरी और एक चीज मैं ये करती हूँ, आई एम नॉट श्योर, मे बी आप गाइड कर सकते हैं। मैं कभी उनसे उनका क्वेश्चन पूछती नहीं हूँ, सो दैट आई डोंट, जैसे आपने कहा ना बायस्ड हो सकते हैं, तो मैं उनसे पूछती नहीं हूँ। मैं उनको बोलती हूँ आप मन में रखो, और मैं फिर उनका कार्ड पुल करती हूँ। इज दैट द दैट इज राइट वे? ऑल्सो या यू तो वही कैन, है कि बट बट मैं आपको बताती हूँ रोमी, उसमें क्या होता है, थोड़ा सा उसमें गुंजाइश होती है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, क्योंकि जो सामने वाला है उसके दिमाग की श्योरिटी आप नहीं ले सकते। जब एक बार क्वेश्चन डिलीवर हो गया, ठीक ओके, है, तो वो ऑथेंटिक हो गया कि हाँ ये क्वेश्चन है, वो इसी मुकर नहीं क्वेश्चन का। सकता। ठीक है, ओके, गॉट लेकिन इट। जब आप माइंड पकड़ते हो ना किसी का, माइंड क्या है, फिक्र या प्लस वो प्रॉब्लम में आया है इंसान, वो इफ बट में उलझा हुआ है। ठीक है, तो अगर अच्छी रीडिंग करना चाहते हो तो आई वुड से कि क्वेश्चन पूछिए। ओके ओके, ठीक है। ठीक है। या यस, जो लोग थैंक यू। बहुत हाईली कनेक्ट और हो एक चीज जाते था, हैं वो करते हैं और ऐसा। एक हाँ। चीज था, हाँ जी। इस कार्ड पे आपने इतना सब जो बताया, उसके साथ में और एक चीज मैं ये कर रही थी हम्म। कि क्या बोलते हैं, यहाँ येलो कलर है, ऑरेंज कलर है, ऑल्सो देर इज लैंड एंड एयर। सो ये हम अपने चक्रास के साथ भी ये कर सकते हैं यस। कि लाइक वन हैज टू यस। बी बैलेंस्ड, मतलब अपना इमेजिनेशन और ये सब भी यूज करना है, जो भी उनको प्रोसेस पे जाना है, करियर या ये हैज टू नहीं, गो। मैं आपको बताती हूँ, ये कार्ड जो है ये हम नहीं करते, लेकिन जो ओशो के कार्ड्स है ना, ओशो जन के कार्ड्स, हाँ उनको हाँ, हम यूज करते हैं इन सब चीजों के लिए, ओके। इंटरनल जर्नी के लिए। बट दीज कार्ड्स वेट आर, ऑन इसमें नहीं करते, राइट वाले में नहीं कर रहे हो? हाँ ये कौन सा हाँ, डेक है? राइडर में नहीं, राइडर में नहीं, राइडर में नहीं कर, ओके नहीं, ठीक है। ओशो जन में थैंक करते यू। हैं, बिकॉज उसमें बकायदा इसी तरह की गाइडेंस दी जाती
ओके, थैंक यू। ठीक है। यस, अंजू खंडेलवाल, अनम्यूट कीजिए। नमस्ते मैम। नमस्कार जी, बोलिए। मैम मैंने आपकी न्यूमरोलॉजी की क्लास ज्वाइन की थी अभी, एक सेशन था आपका, अच्छा, ओके ओके। बहुत इंटरेस्टिंग लगा था इसलिए आज भी ज्वाइन किया। बाकी इसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानती, कभी कभी यूट्यूब पे देखा है, बस ऐसे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं, बट इंटरेस्ट है। देखो, ये एक मोडालिटी, ऐसी मोडालिटी है कि वाकई लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आती है ना या कंफ्यूजन्स आती हैं, आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती। कार्ड्स निकालो, देखो। जैसे एक लाइव अभी बताती हूँ रीसेंट एक्सपीरियंस। मेरे हस्बैंड को जॉब चेंज करनी, ठीक है, एंड ही वाज नेचुरली, कंफ्यूजन होती है कि इतने साल से आप एक ही कंपनी में हो, आप नई कंपनी में जाओगे, सेम जो है रिस्पेक्ट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। पैसे की बात नहीं होती, क्योंकि एक पर्टिकुलर एज के बाद आपको एक मतलब रिगार्ड चाहिए होता है। तो कार्ड्स देख लिए, ठीक है, टचवुड बहुत कुछ सब कुछ अच्छा अच्छा ही जा रहा है, मतलब कार्ड जैसे रीडिंग आई देख लिए। मेरे को उसके लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाती हूँ तो मैं तो देख सकती हूँ, आप लोग नहीं देख सकते। आप लोगों को उस लेवल का ही सिखाया जाता है, उस लेवल का ही पढ़ाया जाता है कि आप खुद भी देख सकते हो। और मात्र 8,999 में एक ऐसी मोडेलिटी जो लाइफ टाइम आपके साथ रहती। कभी ना एक बार सोचना बैठ के कि हम लाखों रुपए खर्च कर देते हैं फर्नीचर पे, कपड़ों पे, कई चीजों पे, और वो चीजें कुछ टाइम के बाद क्या होती है, रिसाइकल। कपड़े खरीदे, शादी भी आ गई, 15,000 20,000 की हम शॉपिंग कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट 2-3 शादियों के बाद वो चीजें पुरानी लगने लग जाती हैं। लेकिन ये मोडालिटी ऐसी है कि एक छोटे से अमाउंट में लाइफ टाइम आपके पास रहेगी। सेकेंड थिंग, आप जब कोई भी ऑकल्ट वर्ल्ड में कुछ सीखते हो ना, आपकी सोल का एवोल्यूशन होता है। आप अगर आज जितने भी लोग बैठे हो, ये अपने आप नहीं बैठे हो, बकायदा आपके माइंड में जो थॉट प्रोसेस आया, वो थॉट प्रोसेस क्या चीज। मैं हमेशा बोलती हूँ, माइंड में जब कोई थॉट आया, वो ऑलरेडी कहीं एग्जीक्यूट हो चुका है, हो चुकी है वो घटना कहीं, तब जाके वो ट्रेवल करता है आपकी सबकॉन्शियस में। तब आप संडे के दिन आज यहाँ बैठे हो, तो यू पीपल आर स्पेशल। हर कोई ऑकल्ट में टैरो या न्यूमरोलॉजी नहीं सीख सकता है, कुछ स्पेशल सोल्स होती हैं। अब ईश्वर को भी तो दुनिया चलानी है ना, उसको भी अपने सिपाही चाहिए, तो इसलिए कुछ सोल्स को चुना जाता है। उन सोल्स का एवोल्यूशन होता है, आपकी बॉडी का एवोल्यूशन नहीं हो रहा, सोल का हो रहा है, यानी कि नेक्स्ट जर्नी की तैयारी हो रही है आप। और ये मैम एक वाकई बात बहुत इन डेप्थ है। मैम एक बात पूछनी थी, जैसे कुछ भी चालू करती हूँ तो बहुत उत्साह से करती हूँ, बट थोड़े टाइम बाद मेरा और ठंडा हो जाता है। जैसे मैं तेरा बटा प्राणिक चार है, हूँ, डेट ऑफ बर्थ बताइए फटाफट। 13 मार्च। 13। मैंने पहले ही मैम मैं बोल दिया 13 है, हाँ बोला ना मैंने। कोई बात नहीं, हाँ राहु की रेमेडी करोगे, ये ठीक हो जाएगा। इसके साथ साथ आपका ये भी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है, क्योंकि इसमें यंत्रास बनाने के लिए मैं दूंगी। जी ठीक मैम, है, आपके न्यूरोलॉजी क्लास में मैंने सोचा था, आपने बोला था कुछ नया करने वाले हो, मेरा आया था 1 नंबर 10 से, तो तो फिर मुझे क्यों लगा सोच रहे हो, इतना कर लेना। जी मैम, बट मुझे वही डाउट रहा कि मैं प्राणी की लोग है, अरे वाह, तो वेरी गुड। हाँ हाँ यस मैम। तो मुझे लगा कि मैं बहुत शोर जोशों से चालू करती हूँ, तो बाद में वो बिल्कुल किसी एक पॉइंट ऐसा आता है कुछ, और फिर मैं छोड़ देती हूँ आपकी मैम, एनर्जी इसलिए को मैंने हम वो भी कम नहीं नहीं किया। होने दें, डोंट वरी। मुझे हमारी क्लास में ऑकल्ट इतनी में एनर्जी बहुत रहती है, इंटरेस्ट है, आप बीच में छोड़ना भी चाहोगे तो मैं छोड़ने नहीं दूंगी, डोंट वरी। बस मैम वही वजह रही मेरी, मैं सोचने लगी कि ऐसा नहीं हूँ मेरे साथ। आप कर लो ज्वाइन, इनफैक्ट अगर आप आज करते हो तो ये है कि आपको एक डेक भी फ्री मिल जाएगा। क्लास तो हमारी 29 को ही शुरू होगी, अभी 10 दिन हैं, या सोच सकते हो, हाँ कोई जी दिक्कत मैम, आपने आज और कल करेंगे आपने? आज और कल में वो ऑफर है खाली, वो भी बस हाँ ऐसे ही ऑफर। आ गया। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मेरा बहुत मन था कि इंडिया, पता नहीं, मुझे ये भी नहीं पता कि मैच का क्या हुआ है, लेकिन सुबह से ही दिमाग में था कि हाँ, चलो कोई बात नहीं, अपना दिन होता है, थैंक यू कोई मैम। बात नहीं। बाकी बहुत अच्छा खेले 10 मैच जो थे, लेकिन मेरे दिमाग में था इसलिए वो मैंने बोल दिया।
क्योंकि मैं तो अब क्लास लेने बैठ गई थी, मैच नहीं देख रही थी, तो वो रहेगा कि आज और कल। जरूरी नहीं है आपको पूरी फीस देना, आप कुछ फीस देके रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, बाकी फीस बैच शुरू होने पे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो भी फीस 2 किश्तों में दे सकते हो, क्योंकि कोर्स तो चलेगा हमारा 15-20 दिन चलेगा, और रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सीख लो मॉडल, मतलब अच्छी चीज है, काम आएगी, बहुत काम आती है, क्योंकि आगे बच्चों की प्रॉब्लम्स, फिर घर वालों की प्रॉब्लम्स, इससे अर्न करना शुरू करो। ठीक है, आराम से घर बैठे 30 से 40 हजार आप कमा सकते हो टैरो से। और जब मैं न्यूमरोलॉजी का मिक्स करके ब्लेंड करके दूंगी ना आपको पैकेज, ये न्यूमरोलॉजी भी सिखाऊंगी, तो फिर आप बोलोगे कि मैम प्रिडिक्शन बहुत सही आती है। अरे हाँ, एक और चीज, सिर्फ नंबर्स के बारे में ही नहीं बताऊंगी, आपको पर्सनल ईयर निकालना सिखाऊंगी, पर्सनल मंथ निकालना सिखाऊंगी, पर्सनल डे भी निकालना सिखाऊंगी। उससे क्या होगा, जो टाइम फ्रेमिंग है वो और भी एक्यूरेट हो जाता है, यानी कि सामने वाले का पर्सनल ईयर क्या चल रहा, उस हिसाब से जब रीडिंग करोगे तो पैर पकड़ के जाएगा आप कि वाकई यार इतना तो एक्यूरेट एस्ट्रोलॉजी से भी नहीं आता। सो अच्छी मोडालिटी है और बहुत कम उसमें है। हमें मतलब एक्चुअली मेरे को ब्रांडिंग नहीं आती, ऑनेस्टली बताऊं कि मैं इसको बढ़ा चढ़ा के बोलूं कि 40,000 का कोर्स है, इतने का है, मैं इसमें ये करा दूंगी वो करा दूंगी, फिर उसको शॉर्टकट करके मैं इतने का। सीधा सीधा साफ साफ बात है, 8999 में है। जो जो मैं करवा सकती हूँ वो मैं सब करवाती हूँ। यहाँ तक कि कोर्स करवाने के बाद आपको फ्लायर्स बनवाने हैं, अपने आप को एस्टेब्लिश करना है, ब्रांडिंग करनी है, मैं उसके बारे में फ्री में गाइड करती हूँ। फ्लायर्स का पैसा जरूर है, शायद 500 रुपए लगता है, ज्यादा नहीं है। तो वो आप कहाँ डिस्प्ले करना है, कैसे डिस्प्ले करना, अपने आप को कैसे काम को शुरू करना है प्रोफेशनली, मैं वो भी गाइड करती हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करती हूँ। तो क्लियर हुआ, ये कार्ड क्लियर हुआ सबको? एक और कार्ड करेंगे। चलो, मेरा फेवरेट कार्ड है, ये करते हैं। बहुत बार कर चुकी हूँ मैं, बहुत सारी जर्नीज में कर चुकी हूँ, बहुत सारे वेबिनार्स में कर चुकी हूँ। कौन करना चाहेगा? आयुषी, आपका हैंड रेज है, बताओ कुछ बोलना चाहते हो? आयुषी, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, नमस्ते मैम। हाँ जी, नमस्कार। हाँ मैम, मैम मैं ये कहना चाह रही थी, जैसे अभी आपने पहले कार्ड में मुझे एक्सप्लेन करा, हम्म थोड़ा आप जो समझा रहे हैं पर अच्छा लग रहा है, पर जो कार्ड की जो पहचान हो रही है ना, वो मुझे थोड़े बहुत हार्ड लग रहा है मैम अभी तो समझने पहले, में। कोई बात नहीं, वो अभी तो क्या है, हम शॉर्ट टाइम है, ठीक है। यस मैम। आज वेबिनार में क्या होता है कि मकसद ये बताना होता है कि कार्ड को रीड कैसे करना है, इसको रटना नहीं है, उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो समझने, ठीक है। तो क्लास में बहुत इजी हो जाएगा, जब पूरी तरह एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। ओके, ये कार्ड कौन रीड करना चाहेगा? वॉलंटरी, एनीवन? मोनिका, ओके मोनिका, करिए, अनम्यूट कीजिए। हेलो क्या मैम, दिख गुड रहा है कार्ड में? इवनिंग। मैंने फर्स्ट टाइम मैम टैरो वेरो के बारे में आता नहीं है, बस आपको कोई फर्स्ट बात टाइम। नहीं, तो मैम क्या दिख रहा है? आप खाली मुझे बताइए कार्ड में दिख क्या रहा मैम एक लेडी दिख रही है, है? ओके। अम, और एक डॉग हम्म एंड सन वेरी गुड। एंड मैम क्लाउड्स वगैरह। हाँ, क्लाउड्स नहीं है, माउंटेन्स है। क्लाउड्स तो ऊपर होते हैं ना, ये नीचे है, तो माउंटेन्स है। मैम पानी तैरता हुआ थोड़ा सा। हम्म मैम दैट्स ऑल। ओके, अब देखो इसमें जितना इनको नजर आया, ओके, एक और है अजाज अंसारी। हाँ जी सर, अनम्यूट कीजिए। हेलो हाँ जी, मैम, कार्ड दिखाइए। कार्ड तो दिख रहा है। ओके, हाँ, इसमें द फूल का कार्ड है। हम्म इसमें एक व्यक्ति है जो एक गठरी लेकर मौज मस्ती में जा रहा है, हम्म और ऊपर सन दिख रहा है, हम्म और
पीछे इसका जो बैकग्राउंड है वो भी काफी जो है वो येलो कलर का है, जो कि गुरु को प्रेजेंट कर रहा है। वेरी गुड। कोई एक डॉग है जो उसे जाते हुए रोकने की कोशिश कर रहा है, आगे उसके आगे खाई है जो कि वो देख नहीं पा रहा है, वेरी खुले गुड। मौत से जा रहा है। अजाज, आपने टैरो के बारे में सुना है पहले कभी? जी मैम। कहाँ से हो आप? पाकिस्तान से हो? नहीं मैम, इंडिया से हूँ। अच्छा, क्योंकि मेरे कई स्टूडेंट हैं पाकिस्तान के भी, इसलिए मैंने पूछा। ओके। नहीं, इंडिया। ठीक है। जितना कुछ आपने बताया काफी करेक्ट है। सीखने का मन है कार्ड्स का? जी मैम। बाकी का बताते हैं। चैनिका, इफ आई हैव प्रोनाउंस प्रॉपरली, अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी हाँ जी, हाँ सही प्रोनाउंस किया आपने। मैम, प्लीज वीडियो ऑन करेंगे? आई वुड लाइक टू सी, द नेम इज वेरी मच यूनिक। ओके प्लीज। ओके। बताइए कार्ड में क्या क्या दिख रहा है आपको? एक है बंदा, जैसे पहले वाले ने भी कहा है, वो नीचे गिर रहे हैं, खाई की तरफ जा रहे हैं। अ, एक हाथ में उनका पूरा सामान है, गठरी थी, और दूसरे हाथ में एक फ्लावर जैसा भी लिया हुआ है इन्होंने, क्योंकि एक पॉजिटिव साइन भी है वो फ्लावर सा। और वो बहुत मस्ती में डांस करते हुए जा रहे हैं, शायद उन्हें लगता है कि वो फ्लाई कर सकते हैं, वेरी गुड। क्योंकि ऐसा तो नहीं लग रहा है कि उन्हें नहीं पता है आगे खाई है, पर ऐसा देखने में लग रहा है कि शायद वो फ्लाई कर सकते हैं, उन्हें ये आइडिया है मे बी। और जो कंपेनियन है, एक एनिमल साथ में, वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा है कि वो फ्लाई कर सकते हैं कि नहीं। वेरी गुड। चैनिका, पर नाउ आई कैन प्रोनाउंस प्रॉपर्ली। चैनिका का मतलब होता है चयन करना, चुनना। या राइट? करेक्ट। वेरी ब्यूटीफुल नेम, आई हैव कम अक्रॉस फॉर द फर्स्ट टाइम। चैनिका, आपने किया हुआ है टैरो? सुना है कभी? सुना हुआ है, हाँ। किया नहीं तो नहीं। मैडम मूड बनाइए, बहुत बढ़िया पकड़ है। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? 1 नवंबर 89। 1989। हाँ। 3 से गवर्न कर रहे हो मैम, गुरु से, तभी नॉलेज है। बहुत बढ़िया मैम, बहुत अच्छा। ठीक है, अभी मैं आपको कार्ड की बाकी के ये जो एलिमेंट्स छूट गए हैं वो बताती हूँ। कार्ड का नाम है फूल, ठीक है? ऊपर लिखा हुआ है 0। बहुत जगह कार्ड को इस तरह रीड करवाया जाता है, ये तो मूर्खता का कार्ड है, क्योंकि इसमें पिक्चर में दिख रहा है ऐसे कि वो एज पे खड़ा है, खाई में गिर जाएगा, वो तो बेवकूफ है। तो अगर बाय चांस ये कार्ड आपको इस तरह निकल के आ जाए कि शादी होगी कि नहीं, इस इंसान से करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो नो आंसर है, क्योंकि द फूल लिखा हुआ है। ऐसा बाकी जगह पर करवाया जाता है। कहाँ पर करवाते हैं, क्या है, मैं नहीं बताऊंगी। मेरे पास स्टूडेंट्स के आते हैं कॉल्स कि मैम आप कैसे कह रहे हो ऐसे, हमें तो ऐसा पढ़ाया गया था। अब इस कार्ड का मतलब समझिए। 0 का मतलब क्या है कि आपने 0 से एक नई शुरुआत कर। हम हमेशा कोई भी चीज की नई शुरुआत करते हो स्क्रैच से करते हैं, तो 0 से नई शुरुआत करनी है। सूर्य निकला हुआ है, पूरी तरफ येलो, यानी कि धूप फैली हुई है। येलो मतलब जुपिटर यानी ग्रोथ। नीचे पहाड़ है और व्हाइट कलर के पहाड़ है। व्हाइट कलर के कई कार्ड्स में, हर कार्ड में ना, जैसे यहाँ पहाड़ दिखेंगे, अलग अलग कलर के होंगे और उनका मतलब भी अलग अलग होता है। यहाँ पर व्हाइट दिख रहे हैं, व्हाइट का मतलब क्या होता है? स्नो, यानी कि धूप निकली है, बर्फ पिघलेगी, पहाड़ जो है वो धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। पहाड़ किस चीज को, किसके साथ रेजोनेट करते हैं? प्रॉब्लम्स के साथ। अडिग प्रॉब्लम, पहाड़ हिलते नहीं है ना, तो लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आती हैं तो जल्दी जाने का नाम नहीं लेती। लेकिन इस इंसान की लाइफ में, इस इंसान की जर्नी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो तो दूर होने वाली है। वो तो धूप निकल आई है और व्हाइट कलर की पहाड़ियां हैं, बर्फ पिघल जाएगी।
दूसरी चीज, इसकी नई शुरुआत हो ही चुकी है बंदे की, ये करने वाला है, या तो हो चुकी है, ये करने वाला है। जो भी शुरुआत करने वाला है उसमें इसका बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि सारा कार्ड जुपिटर के कलर का है। और जुपिटर आपकी लाइफ में ग्रोथ देता है, जुपिटर आपकी लाइफ में एक विजन देता है आपको आगे क्या करना। अब जिस पहाड़ी पे ये खड़ा है, आप देखो वो प्लेन नहीं है, रफ पैच है, यानी उबड़ खाबड़। ठीक है, इसका मतलब जिस रास्ते पे ये चल पड़ा है वो इजी नहीं है इसके लिए। राइट, प्रॉब्लम्स तो आएंगी, लेकिन ये प्रॉब्लम, ये पहाड़ है, इसकी हाइट से काफी नीचे है, यानी कि इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी कि इसकी जिंदगी पे हावी हो जाए। ठीक है, पीछे देखो एक छोटा सा घर दिख रहा है, घर से निकल चुका है और हाथ में पोटली है, यानी कि सफर पे निकल चुका है। यानी यहाँ भी जॉब है, बिजनेस करने जा रहे हो, शादी करने जा रहे हो, घर से दूर होने वाली। ठीक है, पोटली बंधी हुई है, ये पोटली रेड कलर की है, ये पोटली में कपड़े भी हो सकते हैं। रेड कलर मंगल से गमन करता है, मंगल मतलब क्रिएटिविटी, न्यू आइडियाज, ये इसके आइडियाज भी हो सकती है जिसको लेके नए सफर पे निकल चुका है। राइट हैंड में पोटली है, यानी आज की डेट में ये बाहर तैयार है या निकल चुका है कहीं जाने के लिए। अब जो कपड़े पहन रखे हैं इसने, उसका भी मतलब है। नीचे शू इसने येलो कलर के पहन रखे हैं, जो ये बाहर कपड़ा पहन रखा है ये मल्टी कलर है, यानी कि वीनस। मल्टी कलर क्या है? शुक्र है, रंग बिरंगा, प्यार भरा, इश्क मोहब्बत, ये सब वीनस है, सुंदरता वीनस, तो ये वीनस है। अंदर उसने जो बॉडी हगिंग पहन रखा है वो व्हाइट कलर का है, व्हाइट चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। ये 9 ग्रह जो हैं ये हम हर कार्ड में करते हैं, तो बाय द टाइम वी फिनिश हर कार्ड्स, यानी जब 78 कार्ड्स हमारे खत्म होते हैं, जो कि हम एक एक कार्ड करवाते हैं, जब खत्म होंगे ना तो इन ग्रहों की पूरी पहचान हो चुकी होगी आपको, क्योंकि इतनी बार रेपिटेशन होगी। अभी लगेगा कि अरे इतनी सारी चीजें कैसे याद करेंगे, लेकिन जब हम हर कार्ड में वही चीजें रिपीट करेंगे तो आपको अच्छा खासी नॉलेज हो जाएगी, याद हो जाएगा, डोंट वरी। तो अंदर जो है उसने व्हाइट कलर पहन रखा है, व्हाइट चंद्रमा यानी बॉडी हगिंग। और ये कपड़ा जो पहन रखा है ना, इसका अंदर से जो कलर है, ये देखो यहाँ से वो रेड है, यानी मंगल। ठीक है, और इसका राइट पैर नहीं, लेफ्ट आगे है और राइट इसका पीछे है। और इस डॉग ने इसके पैर पे हाथ रखा हुआ है, डॉग व्हाइट कलर का है, पैर पे हाथ रखा हुआ है, यानी कि ये इंसान खाई में गिरने से बच जाएगा अगर साथ में कोई लॉयल पार्टनर होगा, या कोई लॉयल, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो सकता है, फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कलीग हो सकता है, कोई भी हो सकता है। राइट, प्लस इसके जूते येलो कलर के हैं, यानी कि विजन है, इसको पता है ये कहाँ जा रहा है, ये खाई में नहीं गिरेगा, ये जो भी कदम उठाएगा सोच समझ के उठाएगा। मोर ओवर, इसका मुंह ऊपर की तरफ है, देखो ये नीचे नहीं देख रहा, ऊपर की तरफ होने का क्या मतलब है? डिवाइन की तरफ इंटरेस्ट, ट्रस्ट है इसको। तो यही चीज एक रेमेडी भी बन जाती है, यही चीज एक गाइडेंस भी बन जाती है कि भाई ऊपर वाले पे विश्वास रखोगे तो जिस रास्ते पे निकले हो, जो जॉब करने निकले हो, जो नया बिजनेस करने निकले हो, या शादी करने निकले हो, उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, रास्ता आसान नहीं है, लेकिन ऊपर वाले पे भरोसा रखोगे तो बहुत बढ़िया होगा। वो बहुत बढ़िया हमने कहाँ से पकड़ा? ये कार्ड पूरा येलो कलर का, प्लस इसके कपड़े रंग बिरंगे वीनस, यानी कि ये इंसान बहुत क्रिएटिव है, अंदर से बहुत शांत है। अब ये कहाँ अप्लाई होंगी चीजें? मान लीजिए कोई ये शादी का क्वेश्चन पूछने आ जाता है कि जी मेरा होने वाला कैसा हो या होने वाली कैसी होगी, क्योंकि कार्ड का जेंडर नहीं, ये लड़का लड़की दोनों के लिए निकल सकता है। ठीक है, होने वाला कैसा होगा? अब उस टाइम पर हमने और कोई चीज नहीं देखी, आपको कार्ड का एक कार्ड से ना 100 मतलब निकल सकते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन में 100 के 100 मतलब अप्लाई नहीं करने आपको। आपको जो क्वेश्चन जितना पूछा जाएगा ना, सिर्फ उतना आंसर देना। अब यहां से हमने पर्सनैलिटी पकड़ लेनी है। पर्सनैलिटी कैसे पकड़ेंगे? मुंह ऊपर की ओर है, मस्त मौला इंसान है। अभी वीनस यानी कि शो ऑफ,
उसको सजने संवरने का शौक है बंदे को, ठीक है, लेकिन अंदर से जो है शांत है, अंदर से जो है प्यार वाला है, कोऑपरेटिव। चंद्रमा क्या है? प्लैनेट, कोऑपरेटिव प्लैनेट है। ये सारी जो प्लैनेट्स के ट्रेट्स है ना, ये हम डिटेल में क्लास में करेंगे। तो ये इंसान जो अगर पर्सनैलिटी देखोगे तो ये मस्त मौला इंसान है। फूल का मतलब यहाँ पर मूर्ख नहीं है, फूल का मतलब है कि ये दुनिया की परवाह नहीं करता, दुनिया इसके बारे में क्या सोचती है। क्यों? क्योंकि इसके पास जो भी एलिमेंट्स हैं इस टाइम पर, वो इसको काफी दमदार बना रहे हैं। वीनस है, चंद्रमा है, जुपिटर है, और क्या चाहिए, मंगल है। तो इसकी पर्सनैलिटी बहुत दमदार है, इसको जरूरत ही नहीं है किसी की, ये मस्त रहता है, कहता दुनिया जो सोचती सोचने दो। फूल का मतलब वो है, फूल का मतलब मूर्ख नहीं है। जो लोग ये बोलते हैं कि कार्ड का मतलब बेवकूफ है, मूर्ख है, उनसे वापस क्वेश्चन पूछिए कि ये बाकी के एलिमेंट्स है, उनका मतलब क्या है। अब इसके हाथ में एक व्हाइट कलर का फूल भी है, इसका भी मतलब है। जो भी कार्ड में लेफ्ट साइड होती है ना, वो आपका पास्ट शो कर रही है। कोई इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि मैं नई कंपनी या मेरी शादी, चलो शादी की बात कर लेते हैं, रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं कि मेरा रिलेशनशिप जो है वो आगे कैसा होने वाला है, हस्बैंड के साथ खिटपिट चल रही है बहुत, ये चल रहा है वो चल रहा है, आगे कैसा होगा। तो हमें दिख रहा है कि पास्ट में व्हाइट फ्लावर, यानी कि व्हाइट किसका प्रतीक है? चंद्रमा, शांति, यानी कि पास्ट लाइफ तो इसकी बहुत बढ़िया थी। लेकिन आगे जो है इस टाइम पर इसका पति जो है वो अपनी धुन में है, वो चीटर नहीं है, वो अपनी धुन में है। अब वो धुन उसको काम की भी हो सकती है, बिजनेस की भी हो सकती है, कोई अपने आइडियाज की भी हो सकती है, नई चीज इजाज करने वाला होगा, नई चीजों को फॉलो करने वाला होगा, हो सकता है, इसलिए उसका ध्यान नहीं है, राइट। प्लस जो ये डॉग हमने बोला, अगर कोई बाहर का क्वेश्चन आ जाता है, जी मैं फॉरेन में ये जॉब मुझे मिल रही है, क्या मेरे लिए सही रहेगी, या मैं जॉब चेंज करने वाला कुछ भी, या दूसरे शहर जाने वाला हूँ, तो कार्ड में ये दिखाया जा रहा है कि एक तो रास्ता आसान, यानी कि जॉब में सेटल होना या अपनी पहचान बनाना इजी नहीं होगा, प्रॉब्लम्स आएंगे उसमें। लेकिन कई चीजें हैं, आप में वीनस की क्रिएटिविटी है, आप में चंद्रमा का इंट्यूशन है, आप में मंगल की फायर एनर्जी है, बकायदा आप इन प्रॉब्लम से बाहर आ जाओगे। लेकिन यहां पर भी जा रहे हो, अगर बाहर जा रहे हो तो फैमिली के किसी बंदे को या किसी भी ऐसे इंसान को जो आपके लिए लॉयल है, आपको गलत रास्ते पे जाने से रोकेगा, उसको साथ रखो, अकेले मत जाओ। क्लियर? कितना इजी है, हजारों मतलब निकल सकते हैं इस कार्ड से। और मैं अगर आपको रटवा दूं कि नहीं जी फूल का मतलब है नेगेटिव है, ये कार्ड का मतलब पॉजिटिव है, तो फिर तो हो गई रीडिंग। कार्ड्स को समझना, और हम समझाते ही हैं। क्लियर? तो बेसिकली जो है, मैं एक बार वापस से बता दूं, जो लोग अभी ज्वाइन किए, हमारा टैरो का कोर्स आ रहा है और 29 तारीख से हम शुरू करेंगे इस मंथ की। 15 से 20 क्लासेस होती हैं हमारी, लाइव क्लासेस होती हैं, मंडे टू फ्राइडे होती है, डेली होती है, और टाइम जो है वो 7 से 8 रहेगा या 9 से 10, दो रहेंगे टाइम, दोनों में से एक चूज करेंगे मेजोरिटी देख के। और डेली क्लास की आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, लाइफ टाइम आपके पास रहेगी, पीडीएफ मिलेगा पूरे कोर्स का, और ई सर्टिफिकेट मिलेगा। अलॉन्ग विद दैट टैरो में क्या क्या सिखाया जाता है वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ सारा, वो आप रिकॉर्डिंग कल सुन सकते हो, मिल जाएगी रिकॉर्डिंग आपको, यूट्यूब पे जाएगी, आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, सुचेता दुरानी के नाम से चैनल है। और आज की वीडियो नहीं, उसमें बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो जो लोग कोर्स करना चाहते हैं, फीस जो है वो 8,999 है। ग्रुप में जो 101 करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे कई सिलेबस जो है वो, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो टाइम के साथ नहीं कर पाते एडजस्ट, उनका मैं 101 भी लेती हूँ, लेकिन वो फीस बहुत ज्यादा होती है। तो कोशिश कीजिए ग्रुप में ज्वाइन करने की। और अगर आप आज या कल रजिस्ट्रेशन कराते हैं, भले 1,000-2,000 रुपया देके करवाइए, तो आपको राइडर वेट के टैरो कार्ड्स का डेक
जो कि 1200 रुपए के करीब है, वो फ्री में मिलेगा इस कोर्स के साथ। तो फीस और कम हो जाएगी, लेकिन ये ऑफर सिर्फ आज और कल के लिए है। आप 8999 को 2 किश्तों में भी दे सकते, ऐसा नहीं है कि सारी फीस एक ही बार में देनी है। सो आप 2 किश्तों में भी दे सकते हो। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो मेरे को पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर मैं एक बार ऐसे भी बता देती हूँ और चैट में भी शेयर कर दूंगी, आप लोग लिख सकते हो। इट्स 99 श्योर ओमी, थैंक यू फॉर बीइंग देयर। ओके 99208 41019। Again, I'll repeat 99208 41019। ओके तो जिनको करना है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मैं पहले कोई भी जो भी मेरे को 10 कोई है कोई स्टूडेंट अपना। ओके उर्वशी जी मुझे दिख रही हैं। उर्वशी जी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, मेरी हेल्प कीजिए। तो जो भी कोई भी 10 दिखेंगे आपको ना, एक एक करके मैं उनकी रीडिंग लेने वाली हूँ आज। तो आप नाम बताएंगी और मैं रीडिंग ले लूंगी। एक का मैं नाम पहले ही बता देती हूँ, मोनिका जी हैं जिन्होंने पहले ही बोला था, उनकी रीडिंग लेती हूँ। एक क्वेश्चन लूंगी एक इंसान का। हालांकि मैं रीडिंग आजकल लेती नहीं हूँ, बट आई प्रॉमिस्ड कि आज लूंगी, सो आई टेक। एक मिनट मुझे कनेक्ट करने दीजिए जरा कार्ड से। तो फ्रेंड्स मैं नहीं जानती जो भी स्टूडेंट या जो भी लोग हैं इस टाइम पर, ठीक है। तो उर्वशी जी जिनका नाम बताएंगी मैं अनम्यूट करके उनका क्वेश्चन ले लूंगी। जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ जी, पहले तो कहाँ पर है मोनिका जी, कहाँ पे आप अनम्यूट कीजिए। हेलो हाँ जी क्वेश्चन बोलिए। मैम, क्वेश्चन ये है कि मेरे हस्बैंड ने घर छोड़ दिया है और कोर्ट में केस चल रहा है, 5 दिसंबर को है, और डाइवोर्स का कोर्ट इन्होंने मेरे ऊपर कर दिया है और ये घर छोड़ दिया है। ये सिर्फ जानना चाह रही थी कि ये कोर्ट का केस कब वापस लेंगे और घर कब वापस आएंगे। एक क्वेश्चन मैम, हस्बैंड का नाम बोलिए। विवेक जिंदल। डेट ऑफ बर्थ 6 मई 1970। 1970। नहीं, 1976। ओके विवेक जिंदल। विवेक जिंदल 1976 और 6 मई। ओके क्वेश्चन ये पूछना है कि क्या वो कोर्ट ये केस छोड़ के घर आई, ठीक है। नहीं, केस कब वापस लेंगे और घर कब वापस आएंगे। मैम एक क्वेश्चन, केस का या घर, 2 हो गए ना, एट ए टाइम हम एक ही पूछ सकते हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाह रही थी घर कब वापस आएंगे। ओके 6 जून बताया ना डेट ऑफ बर्थ। नहीं मैम, 6 मई। 6 मई सॉरी। हाँ 6 मई 1976। मैडम बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा कि आएंगे कि नहीं, लेकिन आप बहुत नेगेटिव है। मैं यस मतलब आपको ऐसा लगता है कि बस निकल गए तो निकल गए, कहीं खत्म हो गया, आप कभी आएंगे नहीं वापस, आपको ऐसा लग रहा है। जबकि डिवाइन कह रही है कि आएंगे। ये देखिए कार्ड, बहुत बढ़िया कार्ड आया है। कुछ
कुछ दिनों की बात है, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कुछ दिनों में। कुछ दिनों में। कुछ दिनों में, यस। तीनों कार्ड स्पॉट्स के आए हैं, बहुत जल्दी क्लैरिटी मिल। मैम आपने तो सब कुछ सही से बता दिया कि नेगेटिव, एक्चुअली मेरी डॉटर भी है ना, इस वजह से मैं बिल्कुल टूट गई थी। और मैम देखो मैम क्या होता है, मैं आपको बताऊं, अगर आप ये बोलना शुरू कर दोगे ना कि यस मेरे हस्बैंड वापस आ रहे हैं, ठीक है, तो आप उस चीज को अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे, जो कि आप आज से करोगे। मैम क्या आप दोबारा बोलिए, ब्रेक हो रही थी वॉइस होती। आप जब सोचते हो ना कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं होगा। अच्छा ठीक है, ये दुनिया काम कैसे करती है, यूनिवर्स काम कैसे करती है, जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं ना, हम उन चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। यस मैम, मैं बहुत सोचती हूँ कि ये ना सोचूं, लेकिन इवन बेटी से मिलकर जाते हैं तो मेरे से नहीं बात करते, तो मुझे कई बार बोल भी लेते हैं तो हर्ट होता है, एक बार रोना आ जाता है, क्योंकि आई मेरी कैन एक ही डॉटर आई कैन अंडरस्टैंड। मैम रोज क्वार्ट पहनिए, क्रिस्टल, है। रोज क्वार्ट्स क्रिस्टल पहनिए, ओके मैम। एंड साथ में उसके मून स्टोन का 2 क्रिस्टल जरूर पहने। ठीक है मैम। ठीक है, और आज से क्या सोचना है कि हस्बैंड वापस आ रहे हैं। हस्बैंड वापस आ रहे हैं। थैंक यू मैम। एंड मैम थैंक खुश यू, मैं रह के। ये कुछ तो मैं रहकर मैं कविता जी का कहूंगी, जिन्होंने आपसे आज मिलवाया है। मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। तो गुड। एक काम क्यों नहीं करते आप, इस चीज में अपना टाइम लगाती रहती हैं, हस्बैंड वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, आप अपने पैरों पे क्यों नहीं खड़े हो। मैम मैं कुछ करना चाहती हूँ, पर मतलब करिए। मैं इसी में टैरेट और इन चीजों में क्या जॉब कुछ करना चाहती हूँ, पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं, है या नहीं मेरी लाइफ में। डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 13। मेरी है 1975 और 25 नवंबर। 19 की वजह से क्या होता है ना मैम, आपने लाइफ में जो कुछ भी आज तक किया है ना, क्रेडिट नहीं मिला आपको। यस मैम। ठीक है, यस। तो हाँ अभी जी। अपना आप बनाने का टाइम आ गया। सोचो मत, आगे शुरू करो। मैम शुरू तो कर दिया, लेकिन यही है कि क्लाइंट कैसे बनाऊंगी अगर कर भी लिया तो। अरे अपने आप, आपने एक कदम लिया, बाकी वो हेल्प करेगा, सब हो जाता है। मैंने खुद नहीं सोचा था कि मैं इस लाइन में ही आऊंगी कभी, मैंने तो इतना भी नहीं सोचा था कभी। यस सरेंडर मैम। करके तो देखिए कभी। ठीक है, यस। नेक्स्ट। टैरो थैंक यू करो, मैम। टैरो करो, सीखो, नुकसान नहीं होगा आपको, रिग्रेट नहीं करोगे। और प्लस जब अपने पैरों पे खड़े होगे ना, तो घर वालों की, हस्बैंड की सोच आपके लिए बदल जाएगी। ओके मैम। मैम यू कैन हेल्प मी, और मैं कोशिश करूंगी कि आपका टैरो का कोर्स ज्वाइन करूं। यस मैम, जरूर करिए। ओके थैंक यू ओके, थैंक यू। यस उर्वशी जी, नेक्स्ट अनम्यूट कीजिए जरा उर्वशी जी। कविता चावला। हाँ जी, कविता चावला जी को बाद में लेंगे, ये हर उस वेबिनार में मेरे से क्वेश्चन पूछती हैं, कोर्स कभी नहीं करती। कविता जी पुरानी मेरी एक स्टूडेंट तो नहीं कह सकती, नोन है। कविता जी अभी ले रही हूँ आपका। हाँ जी, नेक्स्ट। उर्वशी जी अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट पे क्यों चले जाते हो बार बार। डॉक्टर निशा। हाँ जी, डॉक्टर कहाँ है निशा डॉक्टर वाटलो। वसीम? कौन है डॉक्टर? निशा वाटलो। अच्छा निशा वातलू, किधर है निशा? निशा हैंड रेज करो जरा। अनम्यूट करो। हेलो मैम। हाँ जी, हेलो। मैम जर्नल रीडिंग। हाँ 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 जर्नल रीडिंग। हाँ, क्वेश्चन पूछो। मैम जर्नल पूछना है। अरे पूछो तो सही, क्वेश्चन तो बोलो। मैम अभी मेरा सफदरजंग का एग्जाम है 22 को, हाँ उसका पूछना था। ओके, डेट ऑफ बर्थ बोलो अपनी। 16 नवंबर 1995। क्वेश्चन क्या है? 22 नवंबर को है एग्जाम है। यस मैम, क्लियर हो होगा। जाएगा, ये पूछना है। हाँ।
पढ़ाई कर रहे हो ईशा? किधर गई? अनम्यूट करो। यस मैम। पढ़ रहे हो? यस मैम, पढ़ तो रही हूँ। फिर भी जब डबल माइंडेड हो, फिर भी अपने बारे में कंफ्यूज हो? यस मैम। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, कुछ बोलना है? अभी ये कार्ड मैंने अभी एक्सप्लेन किया, ठीक है। एम्परर का कार्ड आया, यानी कि एग्जाम देने के बाद जिस फील्ड में जाने वाले हो ना, वो फील्ड में आपको आपकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा मिलेगा। मैम अपनी फील्ड में, फिजियोथेरेपी में ही। बहुत बढ़िया मिलेगा, अच्छी पोस्ट मिलेगी, स्टेबल मिलेगी, स्टेबिलिटी आएगी। तो मैम हो जाएगा क्लियर? बिल्कुल होगा, लेकिन नेगेटिविटी, वो नेगेटिव बहुत ज्यादा, बहुत ब्लैक आया है उसमें कार्ड में। हाँ डबल माइंडेड नहीं रहना, बोलो सोचो मैडम ने बोला तो हो गया, ऐसे से। मैंने नहीं बोला, बोला तो उसने है, लेकिन माइंड में ये रख के चलो कि हो जाएगा, कार्ड सॉल्व है, मैम। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट मोनिका। मोनिका जी अनम्यूट कीजिए। मोनिका का तो हो गया ना? मोनिका ठीक है, कोई नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। कितने हैं? चाहिए। हाँ जी अनम्यूट कीजिए। ये मुझे दिख गए हैं, कौन है ये? चैनिका। हाँ हाँ जी चैनिका। हाँ जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे प्रोफेशनल लाइफ में मुझे सबसे ज्यादा टफ सिचुएशंस आती हैं, और ऐसे कि मेरे बॉसेस भी बहुत कंटिन्यूअसली चेंज होते हैं। मेरा रोल वही रहता है, पर मेरे बॉसेस बहुत जल्दी चेंज होते हैं। क्वेश्चन तो क्या है? यही कि मेरे प्रोफेशनल लाइफ में मुझे क्यों सबसे ज्यादा परेशानी आती है, मेरा पेन वहीं से है। हाँ ये डेट ऑफ बर्थ बताइए। 1st of November 1989। किस कंपनी में काम करते हो? मैक्वारी करके है एक अच्छा, और बैंक। पूरा नाम बताइए। मेरा चैनिका अग्रवाल। अग्रवाल, ओके। चैनिका, फिलहाल ऑफिस में कुछ चल रहा है डिस्टरबेंस? चैनिका अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। हाँ ऑफिस, वो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, बी केयरफुल, मतलब बी ऑन केयरफुल। ऑन एंड ऑफ। हाँ आपको सडन कुछ चेंज आएगा ऑफिस में, हो सकता है आपके हक में ना हो। हम्म हक में हो सकता है अगर आप अपने सीनियर की हेल्प लोगे तो, ठीक है। कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंज आने वाला है, और बी वेरी वेरी केयरफुल। अगर केयरफुल रहोगे, क्योंकि आप इमोशनली डिस्टर्ब होगे उससे जो होने वाला है, ठीक है। हम्म
अगर केयरफुल रहोगे, बिकॉज कुछ चीजें ऐसी आपके सामने आएंगी कि आपको एक डीप थॉट देना पड़ेगा, उसको इग्नोर मत करना। ठीक है, करंट सिचुएशन यही बता रहा है। ओके, ठीक है, अगर सोच समझ के चलोगे, यानी कि प्रॉपरली एनालाइज करोगे सिचुएशन को, तो आराम से उससे बाहर निकल आओ, पैनिक मत हो। ठीक है, राइट। दो ही चीजें हैं, एक तो पैनिक नहीं होना, एनालाइज करना है, दूसरा उस सिचुएशन में अगर आप अपने किसी सीनियर की हेल्प लेते हो, चाहे वो आपका बॉस है, कलीग है, कुछ भी है, तो आप आराम से उससे बाहर निकल आओ। मैम मेरा क्वेश्चन जो था वो बेसिकली एक सिचुएशन से रिलेटेड नहीं था, या अभी जो हो रहा है उससे नहीं था, ये एक पैटर्न है कि पैटर्न तो ठीक है, हाँ, हम ये मतलब क्वेश्चन नहीं कर सकते ना कि मेरे साथ, वो हम न्यूमरोलॉजी से चेक कर सकते हैं। अच्छा, ओके, कि आप ही के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कार्ड जो है ये आपकी करंट सिचुएशन बताएं। अच्छा, प्लस एक साल तक की हम रीडिंग ले सकते हैं कार्ड से। लेकिन अच्छा, अगर आप अपनी पूरी लाइफ का लेखा जोखा जानना चाहते हो तो न्यूमरोलॉजी से पता कर सकते ओके, हैं आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। यानी कि कुछ तो नंबर ऐसे हैं, कुछ तो नंबरों की प्लेसिंग इस तरह है कि चीजें डिस्टर्ब हो रही हैं, ओके, राइट। ठीक, ओके, हाँ जी कविता जी पूछिए। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि चयनिका, अगर आप ये सीख लेते हो तो छोटी छोटी चीजें जो है ना, ये खुद आप पकड़ सकते हो। देखो मैम बेसिक कितने काम। हाँ जी कविता जी बोलिए। मैम कितने महीने बाद तो आपकी क्लास में आई हूँ, और जब भी आती हो आप यही कह देते हो कि आपका नहीं पूछूंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मेरे को कोई मैम मैं दुश्मन नहीं आपकी है। फैन हूँ, मेरे को हाँ अच्छा पूछिए लगता है पूछिए आपको। पूछिए। आपको पता है मेरे अब मन में आपके लिए पॉजिटिव है, जो भी है मुझे अच्छे लगते मेरे हो, मेरे बस मन में भी है, तभी तो मैंने कहा कविता जी बहुत पुरानी है। बोलिए आपका सिर्फ नाम और फोटो देखते ही मेरा जी करता है चलो मैं चला लूं। बोलिए बोलिए, क्वेश्चन बोलिए। मैम एक ना बिटिया है, मेरी बिटिया की फ्रेंड है, मतलब हाँ जी, शोभापुरी नाम है उनका। क्या नाम है? शोभापुरी, शोभा। अच्छा हाँ जी ठीक है। और 23/5/1979, यानी कि 1979 उनकी बर्थ डेट है। मैम उनके हस्बैंड ना 20 साल 22 साल के बाद उनको तलाक दे रहे हैं, कोर्ट में केस कर रखा है, जैसे थोड़ा अच्छा मारा पीटा, घर से निकाल भी दिया राड रूड मार के। हाँ जी, और वो बेचारी बच्ची घर बसाना चाहती है, तो वो किसी भी तरह एग्री नहीं हो रहे। उनके हस्बैंड का नाम भी बताऊं क्या मैम? क्वेश्चन क्या है वो बताइए। भाई वो लड़की घर जानना चाहती है, पर उसके हस्बैंड तलाक देने में उतारू है, तो क्या अभी रुक जाएगा, उसका घर बस मतलब जाएगा? शादीशुदा लाइफ आगे कैसी होगी ये जानना चाहते हाँ हम लोग डाइवोर्स रुक जाएगा मैम, ये ऐसा ही क्वेश्चन मान हो। लो भी ठीक है, डाइवोर्स। क्वेश्चन लड़की का नाम दोबारा बताओ, कौन क्या पूरी था? शोभापुरी, शोभा, शोभापुरी। शोभापुरी। और डेट ऑफ बर्थ क्या था? 23/5/1979। हाँ ठीक है। तलाक रुक जाएगा, लेकिन लड़की जो है ना, वो बहस बहुत करती है रिश्ते में। जी जी पाबंद, बिल्कुल बिल्कुल। उसको पाबंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। जी जी। तो कैसे चलेगा? अच्छा तलाक रुक जाएगा मैम, ये पक्का है? तलाक रुक जाएगा, लेकिन लड़की को ही मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब देखो अभी प्रॉब्लम तो है, ये तो मैं बोल अभी रही हूँ, लेकिन लड़की को थोड़ा हम्बल बनना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा थोड़ा सा, तभी रुकेगा, नहीं तो नहीं। अभी तो मैम वो झुकी है, जैसे उसने कहा है भी हम लाइव दोबारा चालू करते हैं,
भी वो जैसे बोल 3-4 रही है पेशेंट सिर्फ, मैं अभी भी बता रही हूँ, सिर्फ बोल रही है, अंदर से नहीं है वैसी। नहीं नंबर ही 5 लेके बैठी है मैडम, हाँ उसका सिर्फ मैम बोल रही है, वो बातों से घुमा रही है, मैं आपको बता रही हूँ, वो सिर्फ जी घुमा बिल्कुल। रही है। हाँ मैम जो आपकी वीडियो से ना मैंने उसका चेक किया था। हाँ नंबर 5, 1 मिनट अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए मैम। हाँ जी, उसके लिए रेमेडी अब पूरा चेक करके बता सकते हो ना, मैंने खाली डेट ऑफ बर्थ देखा, मैं कोई न्यूमरोलॉजी का लेके नहीं बैठी ना कविता जी, वो पूरा चेक करके बता सकती हूँ कि रेमेडी क्या दे सकते हैं। नहीं तो अभी अभी फिलहाल के लिए वो क्या करे, वो तो मैं ना उनके भाई से आपकी कंसल्टेशन या वो बात करवा दूंगी। पर मैम पता क्या, उनके भाई के पीछे भी ना बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे एक माँ विडो है, एक जीजा है, एक सिस्टर तो और है ठीक उसके है, husband- क्या है, अगर अगर कार्ड्स उनको कहीं से मिल सकते हैं, कंसल्टेंसी ना भी लें तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, अगर कार्ड्स कहीं से मिल सकते हैं तो इसमें एक लवर्स का कार्ड आता अच्छा अच्छा, हाँ है, जी हाँ लवर्स जी। के कार्ड की फोटो निकाल ले, उसका हाँ हाँ। यंत्र बना के अपने पास रखना, अब यंत्र कैसे बनाना है, क्या विधि है, वो फिर मेरे से कॉल पे बात करें, इतना टाइम अभी नहीं है, 10:30 बज गए, ठीक है, अच्छा 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 ठीक है। वो कर सकते अभी हैं। अभी के लिए मैम उसको क्या बोले, हम्बल यही रहे और यही बता रही हूँ कि उसको बोलना मुझसे फोन पे बात कर ले, ये कार्ड का यंत्र बना के अपने पास रख सकती है, पैसा कोई खर्च नहीं होगा, ठीक है। मैम वो उसके जैसे हस्बैंड से उसने बात की, वो तैयार ही नहीं है, कहते मैं मेरे को तो तलाक मैडम देना ही रेमेडी देना है। कर रहे हैं तो सही, तभी तो होगा, वो बच्ची झुकने को तैयार नहीं है, बहस बहुत करती है, आर्गुमेंट बहुत करती है, और उसको क्या है कि मेरे मतलब जो मैंने बोला, उसको अपनी नॉलेज ज्यादा लगती है, अपना दिमाग ज्यादा लगता है, सीधी बात है, जी मैम। सामने वाले को कुछ करके नहीं समझती, हाँ इसलिए ऐसा। प्रॉब्लम तो है लड़की में भी, ऐसा नहीं मैम कह सकते कि उसमें नहीं है, ये आप बिल्कुल ठीक बोला है आपने। हाँ जितना जी, भी मेरे को सुनने में आया, मैं पर्सनली तो उसको नहीं जानती, हाँ जी, उसके भाई ने हमसे बात की है जितनी भी, तो मैंने जिक्र किया था तो कहते आप मेरे को नंबर दे दो। जैसे भाई मैम 3 बहनें हैं, एक विडो माँ है, हाँ तो हाँ 3-3 4-4 औरतों की जिम्मेदारी होगी और अकेला वो लड़का है। और सच बताऊं मैम, अब हाँ, आप यहाँ बैठे हो, वो नेहा के लिए हमने वो लड़का देखा था, तो हम्म, अब इतनी प्रॉब्लम उसकी लाइफ में पहले है, तो एक बार आप नेहा के साथ उसका देख जरूर देना। जरूर देख लूंगा, ठीक है, नेहा का आपको आराम से देख लेना मैम। नेहा आराम से का, मैम, हाँ ठीक है, नेहा का कोई डेट ऑफ कंप्लेंट, बर्थ मैं आपको सेंड कर दूंगी व्हाट्सएप पे। ठीक है, ठीक है जी, जरूर, मैम थैंक यू। ओके। Some Anjali Gupta is there, would you like to unmute yourself, Anjali Gupta? अंजलि गुप्ता जी, या हेलो। हाँ मैम, आपने टैरो सीख रखा है मैम? टैरो क्लासेस या हाँ कभी। नहीं मैम, आपने 3-4 मैसेज कर रखे हैं, व्हाई नॉट टू डिस्प्ले कार्ड्स विद द एक्सप्लेनेशन, इफ यू नो द कार्ड्स मैम, तो फिर तो आपको जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, एंड इफ यू डोंट नो देन यू वोंट अंडरस्टैंड, वेरी Yeah, सिंपल। I am trying. That is why I just wrote over the chat box. दैट द प्रॉब्लम Because इज एक्चुअली हमारे पास because वेबिनार में टाइम इतना कम होता है कि अगर मैं एक एक जो मेरे को लगता है वो मैं दिखा भी देती हूँ कि देखो ये कार्ड आया। teaching नहीं मैम ना टीचिंग जब करते हैं तो because I have attended the classes. One of my friends, she's in Delhi and she is very expert in tarot like a tarot reading. तो हम लोगों ने वर्कशॉप भी कराया था लखनऊ में। आई बिलोंग टू लखनऊ। तो क्या होता है कि डिस्प्ले करके अब जब एक्सप्लेन करते हैं ना किसी भी क्लाइंट को या किसी भी स्टूडेंट को तो क्लैरिटी आती है। अब मैम वो आपने अलग बता चीज है, जैसे कि जब मैं आपने कार्ड, जैसे सॉरी टू अभी से, जैसे मैं अभी कार्ड सिखा रही थी तो मैंने डिस्प्ले किए, जी 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 राइट, अच्छा लेकिन जब मैं रीडिंग लेती हूँ, 101 रीडिंग लेती हूँ जूम मीट पे, तो मैं क्लाइंट को कार्ड जो है वो डिस्प्ले करती हूँ, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम का भी इश्यू होता है, और कई जो लोग हैं, वो मैं तो हजारों वेबिनार्स कर चुकी हूँ, वो पसंद नहीं करते कि उनके पर्सनल कार्ड जो है वो दिखाए जाए, ठीक है, हमने हर तरह के लोगों का ख्याल रखना होता है, इसलिए कार्ड नहीं दिखाए जाते, लेकिन कोई कार्ड मेजर निकलता है, अच्छा निकलता है, और जो लोग समझते हैं मैं डिस्प्ले जरूर करती हूँ, अदरवाइज मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन टाइम की थोड़ा दिक्कत श्योर होती है, श्योर कोई बात नहीं। ठीक है। इट्स ओके थैंक यू यस थैंक यू। निशा जी, अनम्यूट कीजिए। मैम मेरा क्वेश्चन है हम्म, कि मेरा घर जहाँ मैं रहती हूँ प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है। ओके, बहुत सारे उसके दावेदार हैं
पर मैं यहाँ 30 साल से हूँ, जब से शादी हुई है। ओके, क्या ये मेरे हक में जाएगा? जगह का नाम बताइए मैम। जहाँ मैं रह रही हूँ, गीता कॉलोनी। एड्रेस सिटी, बताऊँ? सिटी सिटी दिल्ली। दिल्ली, ओके। घर आपके नाम पे है? नहीं, किसके नाम पे? घर जिनके नाम पे है, उनकी डेथ हो गई है, हस्बैंड की दादी। ओके। मैम आपकी जिद है क्या उस घर को लेने की? नहीं मैम, कोई जिद नहीं है। सिर्फ ये है कि 30 साल से जब से ब्याह के आई हूँ, उस घर में रह रही हूँ। दावेदार मतलब बहुत जिद होगा इन द सेंस कि कोई तो है। मैम, और क्योंकि बहुत पैसा भी लगा दिया, तो अब हाँ, छोड़ने का कैसे मन होगा? यस, लेकिन मैं आपको बताऊं, उससे बेटर प्रॉपर्टी आपकी कहीं बन रही। पर वो तो ठीक है, पर ये मिलेगा कि नहीं, जो इसमें क्वेश्चन था। टोक है मैम, टोक लग रही है, यानी कि कोई अड़िंगा डाल रहा है इसमें। हाँ, वड़ंगे है तभी तो मैं डिस्प्यूटेड है मुश्किल भाई। लग रहा है, मुश्किल लग रहा है। मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मतलब ऐसा ही दिख रहा है कि वो बहुत मेहनत लगेगी, बहुत ज्यादा, और उसमें वक्त भी जाएगा। लेकिन डिवाइन ये कह रही है कि उससे बेटर आपके लिए कुछ है, मतलब चलिए आपको ठीक। छोड़ने के लिए कह रही है, कार्ड्स ये कह रहे हैं। अह, अब कहाँ पे हैं जो जिन्होंने बोला था अंजू जी, एक तो कार्ड ये निकला है, अब जिनको समझ होगी वो पढ़ सकते हैं, नहीं तो नहीं पढ़ सकते। सारे कार्ड दिखाऊंगी, अगर मैं एक एक कार्ड दिखाऊंगी तो कैसे? एक क्वेश्चन और था मैम, वो ये कि आप जो अभी टैरो सिखाएंगे, हाँ जी, उसमें एस्ट्रोलॉजी भी बताएंगी, राइट? एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जितना जरूरी है, लाइक आपने जो कहा कि प्लैनेट्स मैं हैं वो सारे बताओ। हाँ, प्लैनेट्स तो ठीक है, वो तो उसमें न्यूमरोलॉजी में भी बताते हैं। क्या आप मतलब कुंडली पढ़ना सिखाएंगे? आपने नहीं, के लाइन। कुंडली हाँ। के जो 12 घर हैं वो पढ़ना सिखा, ओके, उसमें तो मैं क्या क्या देते हैं 12 घर, और कार्ड्स की रीडिंग आप कैसे कर सकते हो उन 12 घरों से, वो बताऊं। तो उससे किसी की भी कुंडली पढ़ी जा सकती है, राइट? 12 घर पढ़े जा सकते हैं। पहला मून चार्ट जो मंगल का, मतलब ये अपना लग्न चार्ट होता है, वो पढ़ सकते हाँ। ओके, ठीक है मैम, थैंक यू। हैं। हाँ जी, प्रियांशी, ये लास्ट में ले रही हूँ, प्रियांशी और एक अंजू, दो क्वेश्चन लास्ट में है, ले रही हूँ। हाँ, प्रियांशी बोलिए, अनम्यूट कीजिए। या गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मेरा क्वेश्चन मेरे करियर से रिलेटेड है। लाइक अभी बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे हैं करियर में, और उसका रीज़न मेरी हेल्थ रही है। शुरू से मेरी हेल्थ ने मुझे कभी करियर में आगे नहीं बढ़ने दिया। तो मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा आगे, मैं जर्नलिज्म परस्यू कर रही हूँ, तो उसमें मेरा आगे आने वाले 1 साल में करियर में कुछ अपग्रेड है? क्या मुझे फेम मिलेगा इस करियर में या नहीं? पूरा नाम बताओ। प्रियांशी त्यागी। डेट ऑफ बर्थ। 5 अक्टूबर 2002। इस साल नहीं हुआ। डेट क्या बताई? 5 अक्टूबर 2002। अक्टूबर
सडनली कुछ होगा अभी जनवरी से पहले पहले बेटा, नहीं हो पाएगा। आप कब है एग्जाम आपका? मैम अभी एग्जाम तो मेरे चलेंगे अब फैब में होंगे मेन एग्जाम्स, बट उससे पहले अगर कुछ भी हाथ लगे, कुछ अचीवमेंट, फैब के बाद तो मुझे पता भी नहीं जॉब लगेगा नहीं लगेगा, कोई आइडिया नहीं है। बट स्टिल आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट, थोड़ी कंडीशंस को देख के घर की, तो इफ इज देयर इज एनी होप, तो मैम मेरी हेल्थ के ही यस। रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए भी? नहीं, हेल्थ हेल्थ का नहीं है। आई थिंक शारीरिक हेल्थ से ज्यादा आपकी मेंटल हेल्थ इश्यूज, सोचते बहुत, यस मैम। मैम वो रेस्टलेस रहते हो, फिजिकल और हेल्थ की वजह से एंजाइटी ही है, है। एंजाइटी की प्रॉब्लम है आपको, यस मैम, एंजाइटी बहुत होता है। उस वजह से दिक्कत आ रही है। सोचना बंद कर दोगे तो एंजाइटी खत्म। ठीक है ठीक है, मैम। प्लस मैम एक इस पे टाइम पे कुछ 10 चीजें सोचते हो ना, वो बंद करो। आपके दिमाग में एक ही टाइम पे हजारों चीजें आती है ना। यस मैम। मैम देखो मोस्टली मैं अपनी हेल्थ के बारे में मैं ना कॉन्शियस इस रहती बच्ची हूँ। को जानती हूँ ना कुछ है, लेकिन कितना इसके बारे में मतलब कार्ड से ही पता चल जाता है। चलो अलग बात है, मेरे को और मोडालिटीज की नॉलेज है, बट कार्ड से भी बहुत कुछ क्लैरिटी मिल जाती है। अब इसने मैं बोला मेरी हेल्थ इश्यूज है, लेकिन कार्ड दिखा रहे हैं कि इसके मेंटल इश्यूज है। मेंटल से ही हेल्थ इश्यूज शुरू होते हैं, जो आपको एंजाइटी की, रात को नींद भी कम आती होगी। यस मैम, ओवर थिंकिंग रहती है काफी टाइम तक, 2-2 बजे तक रात में रह जाता है वो, हम्म। लास्ट करता है रात में। यस। ठीक है। तो मैम 1 साल के बाद कुछ होप है? यस, नेक्स्ट ईयर बहुत बढ़िया आ रहा है आपका 2024। तो मार्च ऑनवर्ड जो भी करोगे बहुत फ्रूटफुल रहे। वो मैंने न्यूमरोलॉजी से बताया, कार्ड से नहीं बताया। बहुत बढ़िया आ रहा है, थैंक यू। तो बिंदास कर। ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। गॉड अंजू ब्लेस। जी। यस अंजू जी। हाँ मैम, मुझे जानना था, मेरी बेटी शादी करना चाहती है, लड़का पसंद, बट हम लोग को पसंद नहीं है, ओके। तो वो ठीक रहेगा उसके लिए? लड़की का नाम बताइए। प्रियांशी खंडेलवाल। प्रियांशी खंडेलवाल। डेट ऑफ बर्थ? 13 जनवरी 13 1919। हाँ, 13 जनवरी जनवरी 1999। ओके। लड़का सही रहेगा कि नहीं रहेगा ये पूछ रहे हो? हाँ उसके लिए, हाँ उनको, उनकी क्या एक ही कुंडली लड़का मिली, देखा है अभी? कुंडली नहीं मिली, उसको पसंद है, वो करना चाहती है। नाम बताओ लड़के। ऋषि खंडेलवाल। ऋषि। खंडेलवाल। ऋषि खंडेलवाल और लड़की प्रियांशी। प्रियांशी। वो कुंडली नहीं मिली उनकी। देखो साथ तो रहेंगे, शादी भी हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मतलब ऐसे ही होगी कि एक दूसरे को चेन पहना के बैठेंगे, पोजेसिव बहुत ज्यादा। लड़ाई झगड़े ऐसा उनकी कुंडली में कि बहुत लड़ाई झगड़े लड़ाई होंगे, झगड़े होते रहेंगे लेकिन साथ में रहेंगे। तो मैम ठीक है। फिर क्या, फिर नंबर चेक करवा लो दोनों को। रादर बच्ची की बात करवाओ मेरे से, आई कैन मेक हर अंडरस्टैंड। मैम आपसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं? हाँ ले सकते हो। उसके लड़के की भी डिटेल्स चाहिए ना, तभी मैं उसको समझा पाऊंगी, नहीं तो नहीं। नहीं, वो समझने को तैयार नहीं है। मैडम वो मेरे पे छोड़ दो। ठीक है, हम ऐसे नहीं ना समझाएंगे, मैं तो लॉजिकली समझाऊंगी उसको। नहीं, वो लॉजिकली भी। डोंट वरी, बहुत केसेस देखे हैं मैंने। ठीक है, डोंट वरी। आपने ये नहीं बोलना कि आपका ऐसा कार्ड्स आया, आपके ऐसे कार्ड्स आए। आप खाली ये उनको बोलो कि आप अपना चेक करवा लो आगे कैसा रहे, बस। तो मैम वो तो कुंडली के बारे में बता दिया हमने, कितने बार दिखा दी, सब एक ही बात बोलते हैं जो आप बोल रहे हैं, लेकिन वो लोग मानने को तैयार नहीं है।
भाई मैंने कहा वो साथ रहेंगे, वो कभी अलग नहीं होंगे, डिवोर्स नहीं देंगे एक दूसरे को, लेकिन लड़ते मरते ही रहेंगे साथ में, ये भी बात है। तो वही बात है, लेकिन मैम ऐसा तो नहीं चलता ना, लेकिन ये आप कह रहे हो ना, अगले कहेंगे हम खुश हैं ऐसे, हाँ फिर बिल्कुल खुश है। फिर वो एक दिन बर्तन बाहर जाएंगे, अगले दिन फिर घर के अंदर आ जाएंगे, 2 दिन बाद फिर बाहर जाएंगे, फिर अंदर आ जाएंगे। सो दे आर हैप्पी लाइक दैट, है ना। आप चाहते हो कि लवी लवी वाला रिलेशनशिप हो, अगले थोड़ा बहुत कहते तो हैं हम चलता ऐसे ही है, खुश हैं। थोड़ा बहुत चलता है कि लड़ाई झगड़ा, लेकिन हर वक्त नहीं चलेगा ना ऐसे। हम आपके पास नहीं आएंगे, वो इतना बता देते। बट यस, वो सब थोड़ा सा दोनों में से एक जना अभी भी डबल माइंडेड है, ये बता देते, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, लेकिन है कोई कंफ्यूजन तो है, बेटी को समझाते हैं तो वो होती है। डबल माइंडेड होती है। हाँ, वो इसलिए कि हम लोग थोड़ा बोलते हैं ना, तो वो हम तो समझती है। आंसर तो आपने खुद ही दे दिया, अगर लड़की आपके समझाने से डबल माइंडेड हो रही है, दैट हाँ मीन्स देयर इज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। अगर कोई बेटर समझाने वाला मिल गया, तो जो 50-50 हो रहा है वो 100% एक तरफ हो सकता है। मैम, थोड़ा हीलिंग वगैरह का भी थोड़ा सा कोई बारे में। जरूरत नहीं है, हीलिंग की जरूरत तब होती है अगर कहीं नंबर ऐसे हो या कुछ, आई डोंट नो, बट मैं हीलिंग वाला जो चीजें है ना, वो अलग लेवल की है। हमारे बीच कविता जी हैं, कविता जी बहुत अच्छी हीलिंग करती हैं। इफ आई एम कविता जी एक्चुअली अनम्यूट। मैं भी हीलर हूँ तो हाँ, हीलिंग कर सकते हो, फिर तो आप खुद हाँ, भी कर सकते नहीं हो। वो वही तो कह रही हूँ, उसी वजह से थोड़ा सा उसका चेंज हुआ, परसेप्शन थोड़ा सा। हाँ तो बस फिर, लेकिन आप क्या हो, माँ हो, बायस्ड हो जाते हो, हाँ बाहर से किसी हीलर से करवाओगे तो शायद ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। बहुत सारी रेमेडीज भी आती हैं, लेकिन क्या होता है ना कि मुझे ऐसा लगता है, मैंने कई लोगों को देखा, ये मैं पर्सनल ऐसे ही बात कर रही हूँ कि हीलिंग करते हैं वो कि ये रिलेशन खत्म हो जाए जी, इनका बच्चों का नहीं ना हो पाए, है ना, यही होता है ना। बट नहीं अंजू जी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो हमारा इंटरफेरेंस है डिवाइन के काम। नहीं, नो मैम, इस तरह नहीं, जो उसकी सोल के लिए अच्छा है वो हो जाए, बस वो यस, ही है मैम, बिल्कुल नहीं इस तरह का। यही वो बोलना चाहिए ऑकल्ट में कि है इस जो तरह। उसके हक में है वो हाँ, कर। जो उसकी बस सोल का जो पर्पस है वो उसके बस, आगे जाए मैम, वो बहुत कभी नहीं बढ़िया, होता। हाँ यस बहुत अच्छा, यही होना चाहिए। हाँ मैम, ठीक है, ये हो तो ही नहीं बेस्ट है, सकता। टैरो सीखो, अगर आप ये हीलिंग करते ही हो तो बहुत हेल्प मिलेगी आपको, डोंट वरी। ठीक है, थैंक यू। ओके। उर्वशी जी, आपको कोई क्वेश्चन पूछना था, आपने शुरू में बोला था, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, मुझे पूछना था, प्रियंका पीएचडी करने वाली है क्या अभी? ओके। प्रियंका, डेट ऑफ बर्थ? 7/4/1999। प्रियंका का सपना है करना पीएचडी, हम्म, हम्म। इट्स अ ड्रीम, लेकिन फिलहाल जो है वो थोड़ा स्लो है, एफर्ट नहीं ले रही कोई कुछ। नहीं, आप अभी तो वो जॉब कर रही है। करेगी, 200% करेगी, अब बहुत कर बढ़िया लेगी। करेगी, यस। अब ये नेक्स्ट ईयर में के क्या डेट ऑफ बर्थ है उसकी? 7 7 और अप्रैल अप्रैल, 1999। नेक्स्ट ईयर 2024 में शुरू करेगी। 2024 में शुरू करेंगे। ओके, चलिए ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, और आई रियली होप कुछ तो हेल्प मिली होगी, कुछ तो सीखा होगा, एंड स्टिल इफ यू बिलीव
कि आपको टैरो सीखना चाहिए मेरे साथ, तो डू ज्वाइन मी। आज और कल में आप कुछ पैसे देके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। छोटी सी फैमिली है हमारी, लेकिन बढ़ रही है दिन ब दिन। दुरानी की वाइफ है। हेलो, हाँ जी, मिल लो, हेलो बोल रहे हैं। अच्छा, नमस्कार जी सर, नमस्कार। तो जरूर जुड़िए मेरे साथ, और अच्छा लगेगा, क्योंकि ये साथ हमारा सिर्फ क्लास तक नहीं रहता, लाइफ लॉन्ग चलता है। तो बी अ पार्ट ऑफ माय फैमिली एंड लेट बी मी अ पार्ट ऑफ योर फैमिली। तो जिनको टैरो सीखना है जरूर जुड़िए, और इस जर्नी में साथ चलेंगे। बहुत प्यारी प्यारी सोल्स मेरे साथ जुड़ती हैं, और आई एम रियली ब्लेस्ड। चाहे कम लोग जुड़े, लेकिन अच्छे जुड़ते हैं। तो थैंक यू सो मच संडे को मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिर नेक्स्ट वेबिनार में फिर मिलेंगे। जिनको कोर्स करना है वो प्लीज मेरे से कांटेक्ट डायरेक्ट कर सकते हैं, 9920841019। और 2 दिन का जो ऑप्शन आपको मिल रहा है, ऑफर मिल रहा है कार्ड्स का, वो आप उठा सकते हैं फायदा अपने आप को एनरोल करके। तो वो कार्ड जो आपको फ्री मिल जाएंगे 1200 रुपए। ठीक है, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड। मैं एक बार सबको अनम्यूट कर देती हूँ। तो पता ही नहीं चलता है। चलो ठीक है यार, ऐसे ही कर देती हूँ मैं, एंड कर रही हूँ मैं क्लास। ठीक है, थैंक यू सो मच, स्टे ओके, ब्लेस्ड, गुड नाइट। गुड ओके। नाइट।